नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त प्रमोद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हम बात कर रहे थे सीडीएस एग्जामिनेशन की, और सीडीएस एग्जामिनेशन में भी मैं डील करता हूं किससे, मैथमेटिक्स की, और हम पढ़ क्या रहे थे, अलजेब्रा। आज हम करेंगे अलजेब्रा का पार्ट 3, जिसमें हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। क्लियर है? तो चलिए, अगर अभी तक तुमने प्रीवियस लेसन्स नहीं देखे हैं तो सबसे पहला काम क्या है कि तुम जाओ और प्रीवियस लेसन्स को देखो, अंडरस्टैंडिंग को अच्छा करो, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आओ। ठीक है? क्लियर हुई बात? ध्यान देना, आज अगर हम बात करेंगे तो आज मैंने पहले ही बोल दिया है कि वी आर टॉकिंग अबाउट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से हमको एक ये चीज पता चल जाती है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं और किस तरह से पूछे जाएंगे। ठीक है? क्लियर हुई बात? तो चलिए शुरू करेंगे, और आज का पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा, लिखा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस 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 दिस। हमारे पास ये आंसर दे रखा है। ठीक है? इससे पहले मैं तुम्हें एक चीज बताऊंगा, क्या आई जस्ट वांट टू बात बताऊंगा मैं, क्या कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री, क्या कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री। भाई याद रखिएगा, अगर मैं आपसे बात करूं डिग्री क्या होता है, किसी भी मेरे पास क्या हो रखी है भाई, कोई भी मेरे पास इक्वेशन दे रखी है, अभी कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा है, तो याद रखिएगा जो भी एक्सप्रेशन की डिग्री होगी वही डिग्री हमारी किसकी होगी। याद रखना, जो एक्सप्रेशन की डिग्री होगी वही डिग्री मेरी किसकी होगी, आंसर की होगी। याद रखिएगा, सपोज अगर मैं बात करूं, मेरे पास लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, मैं कहूं इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो क्या बताओगे तुम, मुझे ये बताओ। इसकी इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर इसकी डिग्री कहलाएगी, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई भाई, 2। बात समझ में आई? तो इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, 2। इफ आई सेड मेरे पास क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में लिखा हुआ एक्स, या फिर एक्स की जगह मैं बोल देता हूं एक्स लिखा है मेरे पास एक्स प्लस वाई। ठीक है? एक्स प्लस वाई, या फिर मैं बोल देता क्या लिखा हुआ है मेरे पास, यही बोल देता एक्स प्लस वाई लिखा है। ठीक है? अब ध्यान देना, यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर मैक्स पावर कितनी दिख रही है आपको, 3 दिख रही है। तो ऊपर वाली इक्वेशन की डिग्री कितनी है, 3। यहां पे मैक्स पावर कितनी दिख रही है, 1, मतलब इसकी डिग्री कितनी है, 1। लेकिन अगर आपको इस एक्सप्रेशन की डिग्री बतानी होगी तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 माइनस 1 यानी 2। बात समझ में आई कि नहीं? इस इक्वेशन की डिग्री कितनी हो जाएगी मेरे पास, 3 माइनस 1 यानी 2। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं, मेरे पास लिखा है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 3 एक्स प्लस मेरे पास लिखा है क्या, 5, और मैंने लिखा है मेरे पास क्या, x प्लस 1 और x प्लस 3। अब मैं कहूं इस इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, तो सबसे पहले तो आपको क्या चेक करना होगा, आपको जो हमारे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की आपको डिग्री दिखानी होगी। उसके बाद क्या करना होगा, आपको उसका डिफरेंस लेना होगा। तो सबसे पहली चीज तो इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, देखो यहां पे 3 है, यहां पर 1 1 2, यहां पे 0, यहां पर 1, यहां पे 2। तो ऊपर वाली की 3 डिग्री, नीचे वाली की 2 डिग्री, मतलब इस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी हो गई, इस एक्सप्रेशन की डिग्री हो गई 1। याद रखिएगा, मैंने आपसे क्या बताया, आपका जो डिग्री आपकी एक्सप्रेशन की होगी वही डिग्री आपके सॉल्यूशन की होगी, यानी आंसर की होगी। तब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है, तो इसको तो आप बेसिक से पहले या तो सॉल्व कर लो, बेसिक से भी ये सॉल्व हो जाएगा, या फिर आप डिग्री ऑफ कॉन्सेप्ट भी लगा लो। तो डिग्री ऑफ कॉन्सेप्ट लगाते हैं पहले, फिर मैं तुम्हें इसे बेसिक से भी करा दूंगा, वरना कहोगे सर क्या करवाते हो तुम, है ना। देखो ध्यान देना, तो सबसे पहले तो इसकी डिग्री कितनी है भाई, ध्यान देना, इसकी इस एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर आपको कितनी दिख रही है, ऊपर वाली की दिख रही है 2। और अगर मैं यहां पे बात करूं, सिंपल ही चीज है, यहां पे मैं आप इस एक ही टर्म की उठा लूंगा भाई, एक ही टर्म की उठा लो। तो यहां पर ये कितनी है, यहां पर 2 है, यहां पर कितनी है, 3, यानी कितनी डिग्री है, -1। कितनी है, -1 बोल सकते हैं आप भाई। नीचे वाला क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। यहां पे 2 है, 2 1 3, यहां पे भी कितनी है, -1। यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, तब भी कितनी है, -1। यहां पर तो है -1। ठीक है ना। तो आपका आंसर जो होगा वो भी कैसा आएगा, -1 के फॉर्मेट में आएगा। तो इससे इसकी तो 0 है, ये नहीं होगा, इसकी 0 नहीं होगा। 1 1 2 डिग्री, यहां पर 2 डिग्री, यहां पर 2 में से 2 गया, कितना गया, 0 नहीं, ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन, ऊपर का 0 है, नीचे का 1 है, मतलब कितना है, -1, यानी डिग्री मेरे पास कितनी आई इसकी, -1। तो कहने का मतलब क्या है, इसका जो आंसर होगा डायरेक्टली आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। एज इट इज क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा गया, एज इट इज यही ऑप्शन थे और यही था। ठीक है ना। तो यहां पर आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। आपने क्या किया, डिग्री ऑफ कॉन्सेप्ट लगाया, और जो हमने क्या बताया, याद रखिएगा, जो डिग्री हमारे क्वेश्चन की होती है वही डिग्री हमारे आंसर की होती है। तो यहां पर हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 6/a+c। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इफ यू आर डूइंग दैट, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है ना।
कैसे सॉल्व करोगे भाई? पूरा पूरा एक एक्सप्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा। आप इसको थोड़ा सा मैं और पतला कर लेता हूं, ठीक है। यहां से लोगे तो यहां मेरे पास ए कॉमन आएगा, तो यहां बचेगा ए प्लस सी, ठीक है। अपॉन में यहां पे कॉमन लेंगे सी, तो यहां बचेगा मेरे पास ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। माइनस ये मेरे पास हो जाएगा ए प्लस सी एक ब्रैकेट में, ए माइनस सी एक ब्रैकेट में, और यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं भाई? ध्यान देना, यहां से हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा भाई? ध्यान देना, अगर मैं यहां पे बात करूं, यहां से सी कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आ जाएगा? सी। अगर मैं सी कॉमन लूंगा तो मेरे पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। ये बात समझ में आएगी नहीं? आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। माइनस 2c अपॉन में क्या लिख सकता हूं मैं? a प्लस सी, भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, ठीक है। और ये मेरे पास है 3 अपॉन ए प्लस सी, ठीक है ना। तो ध्यान देना, अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये टर्म जो होगा ये a प्लस सी है, ये क्या हो जाएगा भाई? a प्लस सी, ए माइनस सी, ए प्लस सी एक ब्रैकेट में, ए माइनस सी एक ब्रैकेट में, माइनस ये मेरे पास है ए प्लस सी और ए माइनस सी, और ये फॉर्मूला बन गया ए प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बन गया? सी ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ये ट्वाइस अपॉन सी, ये तो ऐसे ही रहा मेरे पास, इसको ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ही रहने दो, बिकॉज अभी कोई चीज पता नहीं चल रही। तो ये हो गया 3 अपॉन ए प्लस सी। अब देखो यहां से ए प्लस सी कैंसिल आउट हो गया, ये मेरे पास सी था ना, तो ये सी ही रहेगा। यहां से ए प्लस सी, यहां से ए प्लस सी कैंसिल आउट हो गया। अब मेरे पास बचा क्या है? ए अपॉन सी अपॉन ए माइनस सी, ये बचा है, माइनस बचा है ए माइनस सी अपॉन में क्या बचा है? सी ए माइनस सी, यहां बचा है 2c अपॉन में ए स्क्वायर सी, मतलब ए प्लस सी एक ब्रैकेट में, ए माइनस सी एक ब्रैकेट में, और यहां पर मेरे बचा है थ्राइस ऑफ ए प्लस सी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अब देखो एलसीएम लोगे तो नीचे मेरे पास क्या बनेगा भाई? नीचे जो मेरे पास बनेगा, मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूं, यहां पे लिख दे रहा हूं। नीचे मेरे पास बचेगा सी मेरे पास बचेगा ए प्लस सी, और मेरे पास बचेगा ए माइनस सी, ये मेरे पास आ जाएगा एलसीएम। अब ध्यान देना, यहां पे क्या रहा? ए सी और ए माइनस सी है, तो यहां बचा क्या है? ए प्लस सी बचेगा, ठीक है, माइनस ए माइनस सी है, डिनोमिनेटर में क्या था मेरे पास? सी, अरे यार यहां पे प्लस है ना, सी है, ए प्लस सी है, तो यहां बचा क्या? ए माइनस सी। यही बात होगी कि नहीं होगी भाई? देखो सिंपल सी चीज, ए माइनस सी बचा। उसके बाद मेरे पास क्या है? देखो इस वाली लाइन में नहीं आ पा रहा है, तो हम अगली वाली पेज पे करेंगे इसको, ठीक है ना। वेट फॉर अ मिनट, ये अगले पेज पे आएंगे। तो लिखा क्या हुआ था भाई? दो उठा लेते हैं। क्या लिखा है? ए अपॉन सी लिखा हुआ है, ए अपॉन सी, और उसके साथ पीछे क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। उसके बाद पीछे लिखा ए माइनस सी, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या था? उसके बाद मेरे पास क्या लिखा है? ए माइनस सी, माइनस ए माइनस सी अपॉन में क्या है? सी ए प्लस सी, यही लिखा हुआ है, सी ए प्लस सी, ठीक है। उसके बाद यहां पर मेरे पास क्या लिखा है? -2c, क्या लिखा हुआ है भाई? ध्यान देना, क्या लिखा हुआ है मेरे पास? -2c अपॉन में क्या? ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 3, क्या लिखा हुआ है? 3 अपॉन ए प्लस सी, ठीक है, 3 अपॉन ए प्लस सी। अब इसको मैं क्या करूंगा? इसको सॉल्व करूंगा। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एलसीएम तो मेरे पास क्या आएगा भाई? ए, सॉरी ए नहीं आएगा, सी, ए माइनस सी आएगा और ए प्लस सी आएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? अब यहां पे ए है तो इतना टर्म काट दो, तो केवल क्या बचा? ए प्लस सी बचा, माइनस यहां पे ए माइनस सी बचा है मेरे पास, और फिर से मेरे पास क्या आ जाएगा? ए माइनस सी आ जाएगा, ठीक है, -2c, और इसके साथ सी और आ जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस थ्राइस ऑफ, यहां पे बचेगा सी और ए माइनस सी, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कुछ इस तरह से निकलेगा, ए स्क्वायर प्लस ए सी। देखो ध्यान देना, क्या होगा मेरे पास? ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस मेरे पास हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ac आ जाएगा, ठीक है, -2c स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा? 2c स्क्वायर प्लस मेरे पास हो जाएगा 3ca माइनस 3c स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा? 3c स्क्वायर, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आई होप इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो अब मेरे पास को ध्यान से सुनना, नीचे मेरे पास क्या है? सी, और मेरे पास है ए माइनस सी और ए प्लस सी है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और मेरे पास क्या बचा भाई? ध्यान देना, एक ए सी, 2ac, मतलब 2 और 1 3ac, 3 3 6ac हो गई। कितनी हो गई भाई? 6 मेरे पास आ गया ac, ठीक है ना, 6ac मेरे पास आ गया, ठीक है। कितना आ गया मेरे पास? ac, 2ac मतलब 3ac, 3 3 6ac, और यहाँ पर मेरे पास कितना है? 3 2 5 और 1 6, -6। अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास क्या बचेगा? -6 सी स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा भाई? सी
ए माइनस सी और क्या आ जाएगा ए प्लस सी। अब यहां से तुम क्या कॉमन लोगे, 6c कॉमन लोगे तो क्या बचेगा ए माइनस सी अपॉन में क्या बचेगा सी, ए माइनस सी और ए प्लस सी। ठीक है, तो ध्यान देना ये से ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया, कितना गया 6 अपॉन में ए प्लस सी। ठीक है ना, तो इतना जाम करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको दिख गया तो आप कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री लगा दीजिएगा और कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री से यही आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है, तो चलो बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ गया, अगला क्वेश्चन बहुत ही जहर है। ठीक है, जहर क्वेश्चन है, मतलब अगर कभी भी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आए तो ये मेरा रिकमेंडेशन है कि इस क्वेश्चन पे समय बर्बाद करके आप अपना समय मत खराब कीजिएगा, इसको आप स्किप कर दीजिएगा, या फिर आपके पास जब समय बच जाए तो लास्ट में सबसे अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ डिफरेंट सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। मेरे पास क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या दे रखा है 12, वेयर ईच एक्स वाई जेड इज अ पॉजिटिव इंटीजर। एक्स वाई जेड और वो क्या है यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब कहने का मतलब क्या है, एक्स वाई और जेड जो है वो क्या हो गए, वो बड़े हैं किससे, एक से, मतलब एक के बराबर या उससे बड़े हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई, जो एक्स वाई जेड है या तो वो एक के बराबर है या तो एक से बड़े हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, और कहने का मतलब क्या, ये जो छोटे हैं ये किससे छोटे हैं भाई, 10 से छोटे हैं, बिकॉज क्यों, x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर है 12, तो अगर ये एक हो गया ये एक हो गया तो बच्चा दो हो गया तो बच्चा कितना 10। तो कहने का क्या मतलब, वो जो एक्स वाई जेड की वैल्यू है वो 1 से लेके 10 के बीच में ही लाई करेगी। ठीक है ना, तो यहां पे पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं हमको यही बताना है। क्वेश्चन क्या पूछा है, द नंबर ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12 वेयर ईच ऑफ x वाई एंड जेड इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, क्लियर हुई बात। आप देखो यहां पर इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 के बराबर या उससे बड़ी होगी या और 10 या उससे छोटी होगी, इतनी बात समझ में आई। तो करते हैं भाई, सबसे पहले हम ले लेते हैं, मेरे पास है एक्स वाई और जेड है। अभी मैं शुरुआत करता हूं 1 से, तो अगर मैं यहां पे 1 लूंगा तो यहां पे मेरे पास, इसको भी मैंने 1 लिया तो ये मेरे पास कितना आएगा भाई 1 1 10 आ गया, है ना, एक पेयर ये बना, फिर मेरे पास आएगा 1, फिर मेरे पास आएगा 2, फिर मेरे पास होगा 9, एक पेयर ये बनेगा। अगर मैं x को 1 कंसीडर करके चल रहा हूं, इधर मैंने 1 लिया, ठीक है, इधर मेरे पास कितना है 3, तो इधर कितना आ जाएगा भाई 8, इधर मैंने 1 लिया तो इधर मेरे पास आ जाएगा 4, फिर इधर मेरे पास कितना आ जाएगा 7, है ना, इधर मैंने 1 लिया, इधर मैंने लिया मेरे पास कितना 5, फिर मेरे पास कितना बचा भाई बताओ, ये मेरे पास हो गया 6, ये हो गया मेरे पास 1, ये मेरे पास कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 5 में 5, ये 6 हो गया, यहाँ कितना बचा भाई, कितना बचा 4। इतनी बात समझ में आएगी नहीं आई, सॉरी 5 बचेगा, सॉरी शक्तिमान। ठीक है, कितना बचेगा 5, और मेरे पास क्या हो सकता है 1, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा कितना 7, और ये मेरे पास कितना आ जाएगा भाई 7 कितना आ जाएगा 4, और मेरे पास क्या आएगा 1 8 3 और 1 9 कितना आएगा भाई 2। इसके अलावा कोई पेयर बन सकता है, अगर मैं x को 1 कंसीडर करके चलूं तो मुझे बताओ इसके अलावा कोई पेयर बनेगा, तो भाई देखो कितने पेयर बने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक और पेयर ले लेते ना, एक और पेयर भी तो बनेगा 1 10 10 भी तो हो सकता है, कितना हो गया 1। अब इसके अलावा कोई पेयर नहीं बनेगा भाई, 11 नहीं कर सकते तुम। ठीक है, तो कितने पेयर बने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल मेरे पास कितने पेयर बने 10 पेयर बने, जब मैंने x को बराबर क्या लिया 1 लिया। ठीक है ना, x बराबर अगर मैं 1 लेता हूं तो मेरे पास टोटल पेयर कितने बनेंगे 10 पेयर बनेंगे। इसी तरह अगर मैं x बराबर 2 लेता हूं, क्या ले लूं मैं 2, तो मेरे पास 2 आएगा, फिर मेरे पास कितना आएगा भाई 1, फिर मेरे पास कितना आएगा अभी बताओ 2 1 3 हो गया ना, कितना बचा मेरे पास 9। बात समझ में आई। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बात करूं मेरे पास 2 है, फिर मेरे पास 2 है, फिर मेरे पास हो जाएगा 8, फिर मेरे पास हो जाएगा 2 3, मेरे पास कितना हो जाएगा 7, फिर मेरे पास हो जाएगा 2, फिर मेरे पास कितना हो जाएगा भाई 4, और ये हो जाएगा मेरे पास 6, फिर मेरे पास होगा 2 5 5, फिर मेरे पास क्या होगा 2 6 4, फिर मेरे पास क्या हो जाएगा 2। ध्यान देना बहुत ही है, मतलब समझने वाली चीज है, ध्यान देना 2, उसके बाद मेरे पास 5, फिर मेरे पास हो गया 3, फिर मेरे पास 2, फिर मेरे पास 4, फिर मेरे पास कितना आ गया 2, सॉरी 4 क्यों होगा भाई, ये 6 होगा, 6 2 8, सॉरी शक्तिमान 2 6 4 हुआ, है ना, देखो 2 6 4 हुआ तो 2 7 कितना हो जाएगा 3, फिर मेरे पास हो जाएगा 2 8 2, है ना, फिर मेरे पास कितना हो जाएगा 2 9 1। ठीक है, इसके अलावा कोई पेयर नहीं बन सकता। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं जब x बराबर 2 लिया तो मैंने कितने पेयर बने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना,
बात को समझो, जब हमने x बराबर 1 लिया था तो मेरे पास कितने पेयर बने थे? 10 पेयर बने थे। कितने पेयर बने थे? 10 पेयर बने थे। जब मैंने x बराबर 2 लिया, क्या लिया? x बराबर 2 लिया तो मेरे पास कितने पेयर बने? 9 पेयर बने। कितने पेयर बने? 9 पेयर बने। ठीक है ना। इसी तरह अगर मैं x बराबर 3 लूंगा तो मेरे पास कितने पेयर बनेंगे? 8 पेयर बनेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कितने पेयर बनेंगे? 8 पेयर बनेंगे। और हर बार क्या होगा? एक एक घटता जाएगा। मतलब जब 1 लिया तो 10 पेयर बने, फिर लिया उसके बाद मेरे पास 9 पेयर बनेंगे। जब हम x बराबर क्या ले लेंगे? 2, x बराबर जब 2 लेंगे तो 9 पेयर बनेंगे, फिर मेरे पास 8, ऐसे ही चलता जाएगा क्रम। उसके बाद मेरे पास क्या आएगा? 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, और लास्ट में मेरे पास केवल एक पेयर बनेगा। कैसे? अगर x बराबर मैंने 10 ले लिया तो 10 के बाद मेरे पास केवल एक और एक बनेगा, इसके अलावा कोई पेयर नहीं बन सकता अगर x बराबर 10 लिया। तो कहने का मतलब क्या है? तो भाई जब x बराबर 1 है तो 10 पेयर, x बराबर 2 है तो 9 पेयर, x बराबर 3 है तो 8 पेयर, x बराबर 4 है तो 7 पेयर। तो टोटल मेरे पास कितने पेयर बने? इतने पेयर बने। अब इसको ऐड करना है तो आप कैसे करोगे? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, 2 से करोगे कितना गया? 5। तो 11 इंटू 5 मेरे पास कितना गया? 55। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो निकल के आए वो कितने निकल के आए भाई? 55। बात समझ में आई? तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने निकल के आए मेरे पास? 55। ठीक है, क्लियर हुई बात? क्लियर हुई? आई होप इतनी बात क्लियर हो गई। तो चलो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है? इफ x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन x की पावर 8 इज इक्वल्स टू 47, तो मेरे को क्या निकालना है? x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6। भाई आसान सा है, कर सकते हो। हम क्या करेंगे? x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन x की पावर 8 है, दोनों तरफ हम 2 ऐड कर दें तो मेरे पास कितना हो गया भाई? 47 प्लस 2, यानी x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, कितना आ गया? 7। क्लियर हुई बात? इतनी बात समझ में आई? ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं दोनों तरफ 2 ऐड कर दूंगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? 9 के। तो ये मेरे पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर किसके बराबर? 3 के। अब मुझे इसका क्यूब, मुझे 6 चाहिए तो मैं क्या करूंगा? इसका क्यूब करूंगा। ठीक है, तो इसका क्यूब मेरे पास क्या होता है? ध्यान देना भाई, अगर मुझे x की पावर 6 निकालनी तो मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की बात पता होनी चाहिए। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं भाई? ध्यान देना, मैंने क्या बोला है? आप 3 का क्यूब करो। 3 का क्यूब कितना हो गया? 27, माइनस 3 इंटू कितना हो गया? 3। क्लियर है? तो 27 माइनस कितना हो गया? 9, यानी मेरे पास कितना आ गया? 18। एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 जो निकल के आया वो मेरे पास कितना निकल के आया? 18। क्लियर है? इतनी बात समझ में? इस तरह के मैंने कई सारे क्वेश्चन कराए हैं आपको, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्लियर है बात? अगर प्रीवियस लेसन नहीं देखा है तो प्रीवियस लेसन देख लो जाकर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास क्या लिखा? इफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है ना, अगर कोई भी नंबर, अगर कोई भी संख्या किसी भी संख्या की फैक्टर होती है तो उससे पूरी तरह से डिवाइड होती है और वो रिमाइंडर क्या देती है? 0। तो यहां पर ध्यान देना, यहां पे मेरे पास क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 1, इट कैन बी रिटन लाइक दैट एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। तो इसका क्या मतलब है? एक्स प्लस 1 बराबर अगर मैं 0 रखूंगा, यानी एक्स बराबर मैं माइनस 1 रखूंगा, तो ये इक्वेशन क्या होगी? सेटिस्फाई होगी। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे भाई? ध्यान देना, ये मेरे पास है ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स का क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई बराबर हम क्या कर देंगे? 0। ठीक है, कब 0 रखेंगे? जब x बराबर -1 रखेंगे। तो यहां पर अगर मैंने रखा -1 तो -1 की पावर 4 मेरे पास क्या बन जाएगा? +1, यानी यहां पे a आएगा। -1 की पावर 3 यानी -1 बन जाएगा, यानी माइनस का b, प्लस मेरे पास ये आ गया c, ये मेरे पास आ गया d प्लस e इज इक्वल टू 0। तो पॉजिटिव वाला एक तरफ रखो, नेगेटिव वाला एक तरफ रखो, तो a प्लस बी, सॉरी b नहीं आएगा, a प्लस सी प्लस e किसके बराबर हो गया? b प्लस डी के। क्या हो गया मेरे पास? a प्लस सी प्लस ई बराबर किसके हो गया? b प्लस डी के। यहां तक बात क्लियर हुई? आई होप यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। मतलब कौन सा आपका क्लियर सही हो गया? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर क्या हो गया? करेक्ट हो गया। क्लियर है? क्या हो गया? करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है? देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और सीडीएस में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या दे रखा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? इन फॉलोइंग स्टेटमेंट को हमें कंसीडर करना है। लिखा द इक्वेशन दिस इज 11 हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, इंटीजर ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है ना, तो अब देखो ध्यान देना, सबसे पहली चीज तो हमें एक्स और वाई की बात करनी है। ठीक है ना, एक्स और वाई क्या होने चाहिए भाई? इंटीजर है होने चाहिए। द इक्वेशन
दिस इज इक्वल्स टू हैज नो सोल्यूशन इंटीजर्स फॉर एक्स एंड वाई। ठीक है ना, बात को समझो। यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं, देखो सबसे पहली चीज तो अगर यहां पे हम निकालेंगे x की वैल्यू, अब देखो ये लीनियर, मेरे पास क्या एक सिंगल इक्वेशन और दो वेरिएबल है। जब सिंगल इक्वेशन और दो वेरिएबल होते हैं तो हम एक वेरिएबल को कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है ना, एक वेरिएबल को हम कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। और x बराबर हमने 0 रखा तो y बराबर आएगा क्या, 11/173 माइनस का। तो ये किसी भी एंगल से इंटीजर नहीं है। और जब ये इंटीजर नहीं है, ठीक है, ठीक है ना, तो ये इंटीजर नहीं है तो भाई देखो सिंपल सी चीज है, क्या बोला गया, द इक्वेशन दिस हैज नो सोल्यूशन इंटीजर फॉर एक्स एंड वाई। देखो एक्स और वाई के लिए मैं अगर बात करूं तो इंटीजर तो नहीं आएंगे यहां पर एक्स और वाई। ठीक है ना, एक्स और वाई इज इंटीजर नहीं है, तो देयर इज नो सोल्यूशन। और देखो यहां तक बात क्लियर हुई। ठीक, उसके बाद क्या लिखा है, द इक्वेशन दिस हैज नो सोल्यूशन इन द इंटीजर फॉर एक्स एंड वाई विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है ना भाई, इंटीजर के लिए अगर यहां पे भी मैं x बराबर क्या रखूंगा 0, ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा भाई, y मेरे पास क्या आ जाएगा -12 y इज इक्वल टू 7। तो y बराबर आ जाएगा मेरे पास क्या, -7/12। क्या आ जाएगा, -7/12। तो ना तो ये इंटीजर प्रोड्यूस कर रहा है ना तो ये इंटीजर प्रोड्यूस कर रहा है। दिख रहा है क्या, दोनों में से कोई भी तुम्हें इंटीजर दिख नजर आया? और जब इंटीजर नहीं नजर आया तो क्या बोला, द इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। ठीक है ना, इंटीजर फॉर एक्स एंड वाई, बिल्कुल एक्स और वाई अगर इंटीजर के लिए इनका कोई सोल्यूशन नहीं है तो भाई दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। ठीक है, लिखा हुआ है हैज नो सोल्यूशन इन इंटीजर एक्स एंड वाई, बिकॉज यहां पर मेरे पास डेसिमल यहां पे भी फ्रैक्शन में निकल रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि ये इंटीजर के लिए इनका कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है ना, और अगर तुमने x बराबर कुछ भी रख दिया, अगर तुमने y बराबर -7/12 लिखा तो y तो मेरे पास क्या ही हो जाएगा, y तो मेरे पास क्या है, फ्रैक्शन है। ठीक है ना, याद रखिएगा कभी भी मेरे पास दो वेरिएबल होंगे और एक सिंगल इक्वेशन होगी तो आप एक वेरिएबल को कुछ भी कंसीडर कर दोगे। अब कुछ भी कंसीडर करने पर भी इन दोनों में हमारे पास इंटीजर्स नहीं आ रहे। अगर मैंने एक को क्या कर लिया है, फ्रैक्शन कर लिया है, तो बट ऑब्वियस सी बात है एक्स और वाई दोनों इंटीजर चाहिए हमको। यहां दोनों इंटीजर हैं क्या, नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है ना, हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है एक्स वाई के लिए जो कि इंटीजर हो। ठीक है आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है देख लेते हैं। लिखा है मेरे पास 1/a⁻n - n-1 प्लस 1/a⁻n - m-1। ठीक है, अब इसको अगर मैं बात करूं तो ये कैसे लिखा जाएगा, a⁻m/a⁻n-1 प्लस हम इसको क्या लिख सकते हैं, a⁻n/a⁻m-1। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो a⁻n ऊपर चला जाएगा, यहां बचेगा क्या, a⁻m-a⁻n। ठीक है, प्लस यहां क्या बचेगा, a⁻m ऊपर चला जाएगा, यहां बचेगा a⁻n - a⁻m। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब यहां से मैं क्या कॉमन कर लूंगा, मैं यहां से माइनस कॉमन कर लूंगा, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, a⁻n अपॉन में a⁻m - a⁻n, माइनस कॉमन लिया तो ऊपर बचा a⁻m अपॉन में क्या बचा मेरे पास, a⁻m - a⁻n। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा ऐसे कुछ होने वाला है ना, देखो क्लियर है भाई, मैंने माइनस कॉमन लिया ना तो मेरे पास क्या बचा, देखो वेट फॉर अ मिनट। ठीक है, ये हमने सही किया, a⁻m अपॉन a⁻n हुआ। ठीक है, तो ये a⁻m अपॉन n बना तो ऊपर आ गया a⁻n। ठीक है, इसी तरह यहां पे बात करेंगे तो a⁻n अपॉन m। ठीक है, तो ये m ऊपर आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास a⁻n - a⁻m बचा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगर मैं यहां पे बात करूं तो ये मेरे पास a⁻n है। ठीक है ना, और यहां पे अगर मैं क्या करता हूं, माइनस कॉमन ले लेता हूं, क्या करता हूं, माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, ये माइनस ऊपर ले लेता हूं भाई, ध्यान देना, माइनस a⁻n हो जाता और ये मेरे पास क्या बन जाएगा, a⁻n - a⁻m। ठीक है, प्लस यहाँ की बची है मेरे पास a⁻m अपॉन में a⁻n - a⁻m। तो बेस सेम हो गया, तो ये हो गया मेरे पास -a⁻n प्लस a⁻m अपॉन में a⁻n - a⁻m। ठीक है, यही आया ना। ठीक है, अब देखो यहां से माइनस कॉमन लोगे तो यहां बचेगा क्या, a⁻n - a⁻m अपॉन a⁻n - a⁻m। कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया आंसर, -1। कितना आ गया मेरे पास आंसर, -1। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर हो गया करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ गया मेरे पास, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ p and q respectively if x - 1 and x + 2 divide the polynomial this। ठीक है ना,
तो भाई डिवाइड करेंगे तो भाई इसको सेटिस्फाई भी करेगा। मतलब आपको x माइनस वन बराबर जीरो रखना है, मतलब x की वैल्यू कितनी रखनी है, वन एक बार रखेंगे हम, और एक बार x प्लस टू बराबर हम जीरो रखेंगे, यानी x की वैल्यू एक बार हम कितनी रखेंगे, माइनस टू। ठीक है, तो जब हम ऐसा करेंगे तो हम पहले रखते हैं वन, हो गया वन प्लस फोर प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू मेरे पास होगा जीरो। तो p प्लस क्यू एक बार मेरे पास कितना आ गया, माइनस का फाइव। p प्लस क्यू किसके बराबर आ गया, माइनस का फाइव। एक बार हम x की वैल्यू कितनी रखेंगे, माइनस का टू। क्या रखेंगे, माइनस का टू। तो यहां पे मेरे पास क्या बनेगा, माइनस टू का क्यूब प्लस फोर इंटू माइनस टू का स्क्वायर प्लस p इंटू माइनस टू प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो। तो ये तो हो गया मेरे पास माइनस आठ, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा, प्लस का आठ। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, दो दूना चार, माइनस टू का स्क्वायर करोगे तो प्लस का फोर आएगा। फोर फोर जा मेरे पास कितना हो गया बाबू भैया, 16 होगा, सॉरी शक्तिमान। माइनस एट प्लस कितना हो जाएगा, फोर फोर जा हो गया 16। ठीक है, माइनस टू पी प्लस क्यू इज इक्वल टू मेरे पास आ गया जीरो। तो ये हो गया मेरे पास एट, देखो यहाँ पे ये हो गया मेरे पास एट प्लस का एट माइनस टू पी प्लस क्यू इज इक्वल टू मेरे पास आ गया जीरो, यानी माइनस टू पी प्लस क्यू इज इक्वल टू आ गया मेरे पास माइनस का एट। एक लीनियर इक्वेशन ये है, एक लीनियर इक्वेशन ये है। हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये मेरे पास है माइनस टू पी प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस का एट। तो हमने क्या किया, ये से कैंसल आउट हो गया, दो में से एक गया, कितना बचा, माइनस का पी, है ना, कितना बचा मेरे पास, माइनस का, वेट फॉर अ मिनट, ठीक है ठीक है, ओहो ये कैसे कटेगा भाई, हमें इसे माइनस करना होगा, तो प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अभी ठीक है, क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास कितना आ गया, थ्री पी। ठीक है, और ये मेरे पास कितना आ गया, प्लस का थ्री। तो p बराबर मेरे पास आ गया वन, p बराबर मेरे पास कितना आ गया, वन। अब मेरे पास p बराबर जब वन आ गया है तो हम p की वैल्यू रख देंगे किसमें, किसी एक इक्वेशन में रख दो भाई, इसी में रख देते हैं। तो वन प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस का फाइव। तो q इज इक्वल टू मेरे पास कितना गया, माइनस फाइव माइनस वन, यानी q की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, सिक्स माइनस का। तो मेरे पास जो पेयर बना वो क्या बना, वन कॉमा माइनस सिक्स। क्या बना, वन कॉमा माइनस सिक्स। क्लियर हुई बात, कितना आंसर आ गया मेरे पास, वन कॉमा माइनस सिक्स। ठीक है, वन कॉमा माइनस सिक्स। ठीक है, क्लियर हुई बात, कितना आंसर आ गया आपके पास, आंसर आ गया आपको ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर है। चलो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ गया है, क्या कह रहा है, देखो लिखा हुआ है व्हाट इज, ये किसके बराबर होगा। ठीक है ना, तो सबसे पहली चीज तो हमें इसे एक्सपेंड करना है, नथिंग एल्स। क्या करना है, इसे आपको एक्सपेंड करना है। उसको एक्सपेंड कैसे करोगे भाई, ध्यान देना, ये है मेरे पास, तो इसको मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस माइनस प्लस क्या हो गया, ए बी, ब्रैकेट में क्या है मेरे पास, एक्स माइनस सी। ठीक है ना, तो कहने का मतलब क्या है, ए और बी वाले जो टर्म है, ए वाले भी वो नेगेटिव होने चाहिए। तो नेगेटिव किसमें है, ए बी इसमें है, नहीं ये तो ध्यान देना, हाँ बिल्कुल यही है, इसमें है इसमें है इसमें सब में है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। और ए बी वाले टर्म पॉजिटिव होने चाहिए, तो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, भैया सब में तो पॉजिटिव ही है ना। क्लियर है बात, ओके ओके ओके, सारे ऑप्शन सेम रख दिए हैं भाई, सारे के सारे ऑप्शन क्या लिखे हुए हैं, सेम लिखे हुए हैं। ठीक है ना, तो अब देखो इसको पूरा एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है, और जो आएगा वही आंसर होगा, सारे ऑप्शन सेम है, मतलब आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या बचा है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी, और ब्रैकेट में है मेरे पास एक्स माइनस सी। अब जब इसको एक्सपेंड करोगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर मेरे पास क्या आएगा, माइनस, अब माइनस बी एक्स स्क्वायर है ना, फिर माइनस माइनस प्लस बी सी एक्स, है ना, बात क्लियर है, क्लियर। अब मैं माइनस ए से करूंगा तो माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए सी एक्स, ठीक है, ए सी एक्स आ गया, प्लस मैं करूंगा ए बी एक्स, है ना, माइनस ए बी सी। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब देखो एक एक सारे टर्म एक साथ ले लो, एक्स क्यूब वाला मैंने एक ही है, एक्स स्क्वायर वाला मेरे पास एक दो, और मेरे पास एक और होना चाहिए ना, एक दो तीन, हाँ तीनों है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ से अगर मैं बोलूँ तो ए प्लस बी प्लस सी क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कम होना जाएगा। ठीक है, और ए बी बी सी और सी ए भी है मेरे पास, प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है ना, ये एक्स का कोफिशिएंट है माइनस ए बी सी। ठीक है, तो हमारे पास यही निकल के आएगा, और सारे ऑप्शन सेम दे रखे हैं, ऐसा था नहीं, लेकिन जो भी है टाइप होके यही आया। क्लियर हुई बात, इतनी बात समझ में आ गई, आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ गया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के कैन द एक्सप्रेशन दिस बी रिजॉल्व इनटू थ्री लीनियर फैक्टर्स। ठीक है ना, क्या बोला गया है, लिखा हुआ है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के कैन बी एक्सप्रेस्ड इनटू
3 लीनियर फैक्टर्स। ठीक है, तो अभी क्या कर सकते हो तुम यहाँ पे, आप k की वैल्यू रख के देखो। सपोज अगर मैंने k की वैल्यू 0 रख दी, ठीक है, k की वैल्यू 0 रख दी, तो मेरे पास क्या बन गया, एक्स क्यूब माइनस 7x, सॉरी हाँ -7x प्लस 6, ये मेरे पास आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा कि मेरे को क्या बनाना है, देखो अब यहां पे इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो ये मेरे पास ये बनकर आया, ठीक है ना। अब इसके 3 फैक्टर कैसे निकलेंगे ध्यान देते हैं। ये मेरे पास एक्स क्यूब है, मेरे पास क्या है 7x है, क्या है 7x है, और मेरे पास क्या है 6, ठीक है, क्या है मेरे पास 6 है। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैंने लिखा एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस मैं लिख लेता हूँ क्या 7x है, तो मैं इसको क्या बना सकता हूँ, माइनस का अगर मैं बोलूँ इसको मैं क्या बना लूँ x, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 6x प्लस 6, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं x कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ से मैंने 6 कॉमन लिया माइनस का, तो यहाँ बचा x माइनस 1। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कुछ इस तरह से लिखा है x प्लस 1 और x माइनस 1, यही बात है ना। देखो ध्यान देना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मतलब क्या है, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 माइनस 6 एक्स माइनस 1। तो यहां से क्या कॉमन आ गया मेरे पास, x माइनस 1 कॉमन आ गया। जब x माइनस 1 कॉमन आ गया तो मेरे पास क्या बचा, यहां पे मेरे पास बचा x प्लस 1 और माइनस का 6, यही बचा ना मेरे पास, बिल्कुल यही बचा। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास हो गया x माइनस 1 और ये मेरे पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 होता है ना, तो प्लस का 3x माइनस 2x माइनस 6, यही बात है। अब इसकी अगर मैं बात करूंगा तो ये हो गया मेरे पास x माइनस 1, यहां से मैंने x कॉमन लिया तो बचा x प्लस 3, यहां से मैंने माइनस का 2 कॉमन लिया तो मेरे पास बचा x प्लस 3, ठीक है। तो ये जो मेरे पास निकल कर आया क्या बना, x माइनस 2 और x प्लस 3, बिल्कुल। यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास बन चुका है। कहने का मतलब क्या है, k बराबर 0 के लिए, क्या k बराबर 0 के लिए ये 3 लीनियर फैक्टर्स आपको देगा, ठीक है ना। किसके लिए, k बराबर 0 के लिए आपको ये 3 लीनियर फैक्टर्स देगा, जो कि हमारे पास निकल कर आए हैं, ठीक है। बात समझ में आई। कभी भी ऑप्शन में ऐसा दिया हो तो सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू को उठाकर चेक करते हैं, उससे नहीं होगा तो उससे छोटी, मतलब उसके बाद जो सबसे छोटी होगी वो, ठीक है। क्लियर हुई। तो यहां पर 0 रखने पे ही सॉल्व हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर करेक्ट हो गया। क्लियर हुई बात, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर हो गया है करेक्ट। क्लियर। चलो आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, अ रियल नंबर x सच दैट x माइनस एक्स स्क्वायर इज मैक्सिमम, व्हाट इज x इक्वल टू। देखो भाई ध्यान देना, यहां पर सबसे पहली चीज तो अगर मैं आपसे बात करूं, कभी भी मैक्सिमम पूछा जाए और ऐसा कोई इक्वेशन दिया हो तो आप क्या करो, उसका डिफरेंशिएशन कर दो। क्या कर दो, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन कैसे करते हो भाई, ध्यान देना। सबसे पहली चीज तो डिफरेंस डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n जो होता है वो मेरे पास क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1, ये होता है मेरे पास क्या, x की पावर n का डिफरेंशिएशन। तो आप यहां पे क्या करो, आपने इसको कोई फंक्शन मान लिया, आपने डी डी एक्स आप निकालना है भाई, डी डी एक्स ऑफ क्या, x माइनस एक्स स्क्वायर। तो भाई x का तो मेरे पास 1 ही हो जाता है और इसका कितना हो जाता है -2x। और जब कभी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होगी आपको क्या करना होगा, इसका डिफरेंशिएशन करो, और इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद 0 के बराबर कर दो। किसके बराबर कर दो, इसको 0 के बराबर कर दो, तो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो यहां पर 2x बराबर हो गया 1 और x बराबर कितना गया मेरे पास 1/2, और 1/2 का मतलब कितना गया 0.5। तो यही मेरे पास क्या है, मैक्स वैल्यू है, याद रखना, ठीक है। डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, तो ये मेरे पास होगा n x की पावर n माइनस 1, ठीक है। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलो बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है, देखो ध्यान देना। इस तरह का क्वेश्चन मैंने तुम्हें कराया है। मैंने क्या बताया, कभी भी मेरे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होगा, बराबर 3abc होता है, ध्यान देना, बराबर 3abc। कब, व्हेन a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो इसका मतलब क्या है, ये इसके बराबर है। तो यहां पर a की जगह क्या है मेरे पास x माइनस वाई, b की जगह है मेरे पास y माइनस जेड, और c की जगह है मेरे पास z माइनस एक्स। तो a प्लस बी प्लस सी अगर तुम निकालोगे तो मेरे पास क्या आएगा भाई, पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया। जब ये कैंसिल आउट हो गया मतलब कहने का क्या है, इसका प्रोडक्ट भी किसके बराबर होगा, थ्राइस ऑफ एबीसी के, ठीक है ना। तो कहने का क्या मतलब होगा, ऊपर मैं क्या लिख सकता हूं, 3 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। अपॉन में मेरे पास कितना है, 9 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स।
तो ये से ये मेरे पास पूरा कैंसिल आउट हो गया, 3 से करो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 1/3। कितना निकल आया मेरे पास, ये मेरे पास निकल के आ गया 1/3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर हो गया है करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर हो गया करेक्ट। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आ गया है मेरे पास अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। मेरे पास क्या दे रखा है, ए की पावर एक्स इज इक्वल टू बी की पावर वाई इज इक्वल टू सी की पावर जेड, और मेरे पास ये भी दे रखा है बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए सी के। तो हमको वैल्यू निकालनी है किसकी, 1/x प्लस 1/z की। तो देखो यहां पर आप क्या कर सकते हो, अगर मेरे पास लिखा हुआ है ए की पावर एक्स इज इक्वल टू बी की पावर वाई इज इक्वल टू सी की पावर जेड, तो मैंने इसको किसके बराबर कंसीडर कर लिया, के बराबर, के इक्वल मैंने कंसीडर कर लिया। जब मैंने ऐसा किया तो ए की वैल्यू क्या आ गई, के की पावर 1/x, बी की वैल्यू कितनी आ गई भाई बताओ, के की पावर 1/y, और सी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, के की पावर 1/z। कितनी आ गई, 1/z। तो अब ध्यान देना, अगर मैं यहां पे बात करूं तो मेरे पास एक स्टेटमेंट ये भी दे रखा है ना, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो बी की जगह मैं क्या लिखूंगा, के की पावर 1/y का होल स्क्वायर, प्लस ए की जगह मैं क्या लिखूंगा, के की पावर 1/x, और सी की जगह मैं क्या लिखूंगा, के की पावर 1/z। ठीक है ना, क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर है। तो ये मेरे पास क्या बन गया, के की पावर 2y, और जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ये एक चीज अपने जहन में बैठा लीजिएगा, जब बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब बेस सेम है तो हम पावर्स को बराबर भी लिख सकते हैं, यानी 2y की वैल्यू क्या होगी, 1/x प्लस 1/z। तो याद रखना 1/x प्लस 1/z किसके बराबर होगा, 2/y के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई है आपकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी अभी मैंने बताया था उसी तरह का है, तो इसकी जगह आप क्या लिख दोगे भाई, थ्राइस ऑफ x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, अपॉन में क्या आएगा, थ्राइस 3 टाइम्स ये माइनस एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। तो कट कर हो गया मेरे पास कितना, 1। 1 इज द आंसर, क्या आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है, given that the polynomial this leaves the same remainder when divided by this and this, what is the value of a and b respectively। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मेरे पास क्या दे रखा है, देखो ध्यान देना, given that the polynomial leaves the same remainder when divided by x minus 1 और x plus 1, what is the value of a and b। ठीक है, तो ध्यान देना, अगर मैं बात करूं सेम रिमाइंडर देंगे तो यहां पे अगर मैं x बराबर, एक बार मैं 1 रखूं, x बराबर कितना रखूं, -1, जब मैंने 1 रखा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस ए प्लस बी। ठीक है, क्लियर है बात, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। और जब मैंने x बराबर -1 रखा तो यहाँ पर मेरे पास क्या निकल के आ गया भाई, -1 रखोगे तो ये तो मेरे पास 1 हो जाएगा, माइनस ए, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, प्लस का b। ठीक है, तो b से मेरे पास b कैंसिल आउट हो गया, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो 2a बराबर मेरे पास आ गया 0, तो a की वैल्यू तो आ गई 0। ठीक है, a की वैल्यू आ गई 0, जब a की वैल्यू आ गई 0 तो भाई ध्यान देना, सिंपल सी चीज है, इस ये ऑप्शन तो होगा नहीं, सी एंड ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है, बाकी चीजों का डिटेल हमें नहीं दिया, तो कहने का मतलब क्या है, 0 एंड एनी इंटीजर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा क्या, 0 और एनी इंटीजर। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। यहां पर जो वैल्यू निकल के आएगी, a बराबर या तो 0 आएगा और या फिर और b जो होगा वो क्या होगा, एनी इंटीजर होगा। वी कैन नॉट से राइट नाउ। ठीक है ना, और इतने डेटे के हिसाब से हम इतना ही बता सकते हैं, इसके अलावा नहीं बता सकते। ठीक है, तो आंसर होगा आपका 0 और एनी इंटीजर। ठीक है भाई, हमने x बराबर रखा तो ये रिमाइंडर बचा, x बराबर -1 रखा तो ये रिमाइंडर बचा। ठीक है, क्लियर है, रिमाइंडर्स बराबर हैं तो हमने दोनों को बराबर कर दिया, तो a की वैल्यू हमारी आ गई 0, एक की वैल्यू आ गई 0, तो दूसरे की एनी इंटीजर ही होगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देख लो, लिखा इफ 2 फैक्टर्स आर दिस एंड दिस देन व्हाट आर द अदर फैक्टर्स। ठीक है ना, हमारे पास क्या दे रखा है, 2 फैक्टर दे रखे हैं, एक a+1 है और एक a-1 है। मतलब अगर मैं बात करूं दोनों से डिवाइड होगा, तो कहने का मतलब क्या है, अगर ये फैक्टर है ये फैक्टर है तो इसका प्रोडक्ट भी फैक्टर होगा, मतलब a² - 1 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ दिस, मतलब a² - 1 से ये पूरा पूरा क्या होगा, डिवाइड होगा। तो अब अपन यही करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, a² - 1 से इसको हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करते हैं भाई, a² - 1 से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड। तो मेरे पास है a⁴ -2a³ -9a² प्लस 2a प्लस 8। हम क्या कर रहे हैं, a² से डिवाइड कर रहे हैं, तो मुझे a⁴ चाहिए, तो मैं इसको कितने टाइम्स ले जाऊं भाई, यहां पर स्क्वायर है यहाँ पे 4 है, तो हम a² टाइम्स ले जाएंगे। जब हम a² टाइम्स ले गए तो ये क्या हो गया, a⁴
माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर तो यहां पर है ना, तो क्यूब से तो लेना नहीं है, तो हम क्या करेंगे माइनस प्लस, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया। मेरे पास क्या आ गया माइनस का 8a स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे पास ये क्या माइनस का 2a क्यूब है, तो मैं क्या करूंगा भाई, मुझे a क्यूब चाहिए और वो भी माइनस का 2 चाहिए, तो माइनस का 2a से मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा। तो जब मैं माइनस का 2a करूंगा तो ये क्या बन जाएगा माइनस 2a क्यूब, क्या बन जाएगा माइनस 2a क्यूब, और मेरे पास क्या बनेगा माइनस का 2a, तो मैं यहाँ पे उतार ले रहा हूँ प्लस 2a और यहाँ पे मैंने उतार लिया माइनस का 2a, ठीक है, क्लियर हुई बात। अब मैं क्या करूँगा प्लस प्लस, तो ये से ये कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास आ गया 4a और ये मेरे पास बन गया माइनस 8a स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस का बनेगा और यहाँ पे मेरे पास है प्लस 8। अब मेरे को चाहिए a स्क्वायर, ठीक है ना, मेरे को चाहिए क्या a स्क्वायर, 8a स्क्वायर, तो मैं कितने टाइम्स ले जाऊँ माइनस 8 टाइम्स ले जाऊँगा, कितने टाइम्स ले जाऊँगा माइनस 8 टाइम्स ले जाऊँगा। जब मैं माइनस 8 टाइम्स ले जाऊँगा तो मेरे पास क्या बनेगा माइनस 8a स्क्वायर, ठीक है, और मेरे पास क्या बचेगा माइनस माइनस प्लस, प्लस का 8, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या होगा भाई ध्यान देना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, 9 में से ऐड गया 1, ठीक है, 2a प्लस 8, तो अब यहाँ पे मेरे पास आ गया प्लस, ये मेरे पास कितना आ जाएगा 8 ही करा ना मैंने, 2 2 4 हो गया, ठीक है, ठीक है, 2a क्यूब। अच्छा देखो जरा यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है, मैंने a स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है, मैं 2 माइनस 2a टाइम्स ले जाऊंगा तो माइनस माइनस ओहो ये प्लस हो जाएगा, सॉरी शक्तिमान, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस होगा, तो ये पूरा टर्म कैंसिल आउट होगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, अभी ठीक है, ठीक है, माइनस 8 टाइम्स लेगा तो ये हो गया प्लस माइनस, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। तो मेरे पास कितना निकल के आ गया, मेरे पास आया क्या, मेरे पास निकल आया a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 8, ठीक है, ये मेरे पास आ गया क्वोशंट। अब ये क्या होगा, ये पूरा पूरा तरह से इसको डिवाइड कर रहा है, तो इसके भी फैक्टर कर लो, ये हो जाएगा a स्क्वायर और इसको मैं लिख सकता हूँ 8 है ना, तो 4 दूनी 8 हो गया, तो 4a प्लस 2a माइनस 8, तो यहाँ से a कॉमन लिया तो यहाँ बचा a माइनस 4, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचा a माइनस 4, ठीक है, तो एक ब्रैकेट में आ गया a प्लस 2 और एक ब्रैकेट में क्या आ गया a माइनस 4, तो a की वैल्यू आ गई एक बार मेरे पास माइनस 2 और a की वैल्यू आ गई कितनी 4। तो कहने का मतलब क्या है x, इसको मतलब कहने का क्या मतलब है a प्लस 2 और a माइनस 4, तो a प्लस 2 और a माइनस 4 किस में दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, मतलब ये भी क्या है इसको पूरी तरह से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, इसको पूरी तरह क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, इफ द एक्सप्रेशन दिस हैज x प्लस 4 एज अ फैक्टर देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको करना क्या है भाई, जस्ट आपको करना क्या है, आपको x प्लस 4 किसके इक्विवेलेंट करना है 0 के। तो जब ऐसा होगा तो x किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास माइनस 4 के। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे x की जगह क्या रखना है माइनस 4, तो माइनस 4 का हो गया क्यूब प्लस 4 इंटू माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस 4 प्लस के इज इक्वल टू किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, हमारा ये 0 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब देखो यहां पर अगर मैं बोलूं 4 का क्यूब हो गया मेरे पास कितना माइनस का 64 हो गया, और ये मेरे पास हो गया 4 का स्क्वायर 16, 16 चौको कितना हो गया 64, ठीक है, माइनस 16 प्लस के इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 0, ये 0 है बेटा, ध्यान देना, ये से ये मेरे पास कैंसिल आउट हो गया, तो के बराबर आ गया मेरे पास कितना 16 से 16 का डोला, हाँ ठीक है, क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर है। तो चलो बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ चुका है, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, a प्लस 1 की होल पावर 4 माइनस a की पावर 4 इज डिविजिबल बाय, वो किससे डिवाइडेड है हमको ये पता करना है। तो सबसे पहली चीज तो अपन करेंगे क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई a प्लस 1 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं आई, इतनी बात क्लियर है। उसी तरह मैं इसको लिखूंगा a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा भाई a प्लस बी a माइनस बी, आप जानते हैं कि नहीं जानते, क्या जानते हैं आप, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट होता है, ये होता है a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरा होता है मेरे पास a माइनस बी एक ब्रैकेट में, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और मेरे पास बनेगा a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एक ब्रैकेट में, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई, आई होप इतनी बात समझ में आई। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो होगा मेरे पास 2a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 2 जा 4 क्यों होगा, ये होगा मेरे पास कितना a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a प्लस a स्क्वायर, ठीक है, ये मेरे पास होगा a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a माइनस a स्क्वायर, ठीक है।
तो ध्यान देना यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, ए कितना हो गया 2a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, और ये मेरे पास क्या बन गया भाई 1 प्लस 2a। तो भाई ध्यान देना क्या ये मल्टीपल नजर आ रहा है, बिल्कुल कहीं नजर आ रहा होगा आपको, क्या दे रखा है 2a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। तो भाई ध्यान देना ये जो वैल्यू है वो इससे भी डिविजिबल होगी और इससे भी डिविजिबल होगी, तो आपको तो यही वाला ऑप्शन में दे रखा है तो इसी से डिविजिबल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा हो गया है करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है, तो चलो बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पे आ गया है, क्या इफ फैक्टर एस ऑफ दिस इज दिस, तो इसमें किससे डिवाइडेड है देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, इसका फैक्टर चाहिए, इनमें से कौन इसका फैक्टर है, लेट्स सी। मेरे पास है क्या 5px माइनस 10qy, ठीक है, प्लस 2rpx इज इक्वल टू 4qry, ये है मेरे पास, है ना। अब ध्यान देना इसको मैं इस साइड ले आऊंगा तो मेरे पास हो जाएगा 5px, है ना, क्या हो गया मेरे पास 5px प्लस, अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास इसको मैं इधर ले लेता हूं तो 2rpx माइनस 10qy, और ये इधर आएगा तो माइनस 4qry इज इक्वल टू 0। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही, आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। तो यहां पर कॉमन क्या है px, कौन कॉमन है px, px अगर मैंने कॉमन लिया तो यहां बचा कितना 5 प्लस क्या 2r, क्या बचा 5 प्लस 2r, यहां से क्या कॉमन लेंगे हम माइनस, यहां से हम क्या कॉमन लेंगे qy, और यहां से 2 भी कॉमन आ जाएगा तो माइनस 2 मैं क्या ले सकता हूं qy, तो जब qy लिया तो मेरे पास बचा 5 प्लस 2r। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया क्या 5 प्लस 2r, एक फैक्टर आ गया, दूसरा फैक्टर क्या आ गया px माइनस 2qy, ये मेरे पास दूसरा फैक्टर आ गया। तो देख रहे हो कहीं पे दिख रहा है, तो भाई px माइनस 2qy, px माइनस 2qy, तो ये नीदर है ये बोथ है तो बोथ होगा भाई, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है बाबू भैया, चले आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्या लिखा है, इफ द एक्सप्रेशन दिस कंटेन्स x प्लस 6 एज अ फैक्टर। ठीक है ना, मेरे पास ये एक्सप्रेशन है जो क्या कर रहा है भाई x प्लस 6 एज अ फैक्टर दे रहा है, ध्यान देना। तो p की वैल्यू क्या है, तो भाई ध्यान देना अगर मैं बात करूं तो x प्लस 6 बराबर आप कर दो 0, तो x की वैल्यू यहां पे कितना गई -6, तो हम इस वाले एक्सप्रेशन में क्या रख देंगे x की पावर -6। ठीक है ना, तो इसको आपको करना है, दिस इज योर वर्क, क्या है ये तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, वाई दिस इज योर होमवर्क, यू नो इट वेरी वेल। ठीक है, बात क्लियर हुई, आई होप इतनी बात क्लियर है। चलो आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आगे है मेरे पास, लिखा हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट। ठीक है ना, तो अब ये भी उसी तरह का है, आपको क्या करना है भाई ध्यान देना, x बराबर -3 रखो, ठीक है, यहां पर x बराबर 2 रखो, और जो भी वैल्यू आए उसके हिसाब से आपको इसको करना है, बिकॉज ये भी डिक्टो उसी की तरह है। तो दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क, प्लीज कमेंट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास ये है, देखते हैं इसको करते हैं क्या, ये किसके बराबर होगा वो देख लेते हैं। तो मेरे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में है मेरे पास x माइनस वाई, और मेरे पास क्या है x माइनस वाई का होल क्यूब, अपॉन में मेरे पास क्या है एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर, यही है मेरे पास, आई होप यही दे रखा है हमारे पास। अब सुनो मेरी बात, यहां पे अगर मैं बोलूं तो x माइनस वाई कॉमन ले लो, x माइनस वाई अगर मैंने कॉमन लिया तो यहां पे मेरे पास क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट में, ठीक है, माइनस मेरे पास आया x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में यहां पे अगर मैं बात करूं तो एक्स वाई कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा एक्स वाई कॉमन आ जाएगा। सुनो सुनो सुनो, जब एक्स वाई कॉमन आए तो यहां बचा एक्स, यहां बचा वाई, यानी एक्स माइनस वाई। बात समझ में आई, आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। तो चलो करेंगे आगे। तो ध्यान देना, अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये कुछ इस प्रकार बनेगा, देखो एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कैंसिल आउट हो गया। अब यहां पर अगर मैं बोलूं तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, अपॉन में क्या आएगा एक्स वाई, तो ये कैंसिल आउट, ऊपर बचा केवल ट्वाइस ऑफ एक्स वाई, अपॉन में क्या बचा एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट, कितना आंसर आ गया 2, कितना आंसर आ गया हमारे पास 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलें आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़े। ये है मेरे पास व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दिस, तो हमें एलसीएम लेना है बाबू भैया, क्या करना है एलसीएम ले लेते हो। तो भाई देखो मेरे पास पहला टर्म है ए बी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये है। इसको जब मैं पहले सॉल्व कर लेता हूँ, इसको मैं फैक्टराइज कर लूँगा, तो ये मेरे पास होगा ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी
प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो एक्स हम क्या ले लेते हैं भाई, ध्यान देना, हमने क्या ले लिया, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स। ठीक है, यही बात है, ले लूँ मैं। ठीक है, और मैं ले लेता हूँ ए बी प्लस बी स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं ए एक्स कॉमन लूँगा तो यहाँ मेरे पास क्या बचेगा भाई, बी एक्स है ना, और प्लस बचेगा ए। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहाँ तक बात क्लियर है। और यहाँ से अगर मैंने क्या कॉमन ले लिया, बी, तो यहाँ पर बचा मेरे पास बी ए प्लस बी एक्स। तो ये मेरे पास बन गया क्या, ए एक्स प्लस बी एक ब्रैकेट में और बी एक्स प्लस ए एक ब्रैकेट में। बात समझ में आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। तो हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। इसी तरह मैं क्या करूंगा, इस वाली वैल्यू को भी फैक्टराइज करूंगा। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ए बी एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो मैंने लिया ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर, है ना, ये ले लूँ मैं। ठीक है, हमने क्या ले लिया, ये ले लिया। हो ठीक है, क्या ए स्क्वायर, सॉरी सॉरी शक्तिमान, ये मेरे पास क्या आएगा भाई, ध्यान देना, ये मेरे पास आएगा एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया ए बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, ए एक्स कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा मेरे पास क्या, ध्यान देना, ए एक्स कॉमन आया तो यहाँ बचा बी एक्स, तो यहाँ पे बचा ए माइनस, यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेते हैं, बी, तो यहाँ मेरे पास बचा क्या, बी एक्स प्लस ए। तो मेरे पास क्या आ गया, ए एक्स माइनस बी एक ब्रैकेट में और बी एक्स प्लस एक ब्रैकेट में। हमें क्या लेना है, एलसीएम। तो हमें एलसीएम में क्या क्या लिखना होता है, हमें कॉमन वैल्यू तो लिखनी होती है। तो दोनों में कॉमन कौन है, ये सॉरी बी एक्स प्लस ए, बी एक्स प्लस ए दोनों में कॉमन है। लेकिन इसमें क्या है, ए एक्स प्लस बी भी है और मेरे पास क्या भी है, ए एक्स माइनस बी, यही मेरे पास एलसीएम है। तो ये मेरे पास क्या बना, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में। ठीक है, और मेरे पास दूसरी वैल्यू क्या बनी, बी एक्स प्लस ए। ठीक है, देखो किस में आ रहा है ऑप्शन, ये ए एक्स प्लस बी या ए एक्स प्लस बी और ए स्क्वायर ये वाला आ गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्लियर हुई बात, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। ठीक है, आगे बढ़े भाई, बोल दो, बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। इस तरह का क्वेश्चन मैंने तुम्हें कराया है भाई भैया, तो ये भी तुम्हारा क्या है, होमवर्क है। क्या है, होमवर्क। एक हमारे सर थे, हमारे साथ थे, तो वो वर्क को बोलते थे वर्क, तो वो मुझे याद हो गया, तो मैं बोल रहा हूं वर्क। करो, आगे बढ़ते हैं। अगला आ गया है, इट इज डिविजिबल बाय। ठीक है ना, ये किससे किससे डिविजिबल है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं, अगर मैं कोई ऐसी वैल्यू रखूं, ठीक है ना, वैल्यू रखने के बाद अगर जीरो बन जाता है तो उससे डिविजिबल होता है। तो चलो मैं y बराबर z रखता हूं, क्यों, बिकॉज ओनली y और z लिया है, तो ये उठा लेते हैं। तो जब हम ऐसा करेंगे तो y बराबर z करोगे तो ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, है ना, y बराबर z करने पे। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये मैंने किया है z, ये मेरे पास हो गया z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। z तो z रहेगा ही, एक्स स्क्वायर रहेगा ही, लेकिन y क्या हो जाएगा, z स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया z क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर z प्लस जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड क्यूब, ये से ये कैंसिल आउट हो गया और ये से ये कैंसिल आउट हो गया, जीरो, मतलब ये वाली वैल्यू तो सही है। अब मैं z बराबर x रखूं, अब मैं z बराबर जब x रखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा भाई, z बराबर x, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। और जब ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा तो मेरे पास क्या बनेगा भाई, हमने x रखा y स्क्वायर माइनस मैं यहाँ पे क्या रख दूंगा, एक्स स्क्वायर, z की जगह मैंने x रखना है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हो गया एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ये पूरा पूरा कैंसल आउट, ये भी जीरो बन गया मेरे पास, दोनों ही जीरो बन गया। मतलब क्या हो गया, मतलब बोथ y माइनस जेड एंड z माइनस एक्स डिविजिबल बाय दिस, डिवाइड कर देंगे इसको। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा, For what value of k will this contain x minus as a factor। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, x माइनस वन किसके बराबर कर देंगे, जीरो। तो x बराबर कितना हो जाएगा, वन। ठीक है ना, x बराबर क्या हो जाएगा, वन। और जब x बराबर वन हो जाएगा तो हम रख देंगे भाई, ये हो गया 4 प्लस 9 माइनस 7 माइनस 5, है ना, हो गया माइनस 5 माइनस 4k प्लस 3 बराबर जीरो। तो मेरे पास कितना हो गया, 9 4 हो गया 13, 7 5 कितना होता है मेरे पास 12, माइनस 4k प्लस 3k स्क्वायर, ठीक है, बराबर जीरो। तो मैं इसको ले जाऊंगा तो 3k स्क्वायर ही हो गया माइनस 4k और ये मेरे पास हो गया प्लस का 1। ठीक है ना,
ये मेरे पास बन गया। अब मैं क्या करूंगा, इसके फैक्टर कर लूंगा, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 3k², 3 वन जा 3 यानी 3k - k + 1 = 0। यहाँ से 3k कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा k - 1, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा k - 1। तो मेरे पास क्या बन गया, 3k - 1 1 बन गया और k - 1 1 बन गया। तो कहने का क्या मतलब हो गया, 3k - 1 = 0, तो इसका क्या मतलब है, k = 1/3। ठीक है, और k - 1 = 0 है, तो इसका मतलब k = 1। तो मेरे पास क्या आ गया, 1, 1/3। क्या आ गया, k की वैल्यू क्या आ गई, 1, 1/3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर हो गया है करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है, चलो बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 लिखा द एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय। इसको आपको क्या करना है, ये आपका होमवर्क है, आप इसका आंसर दीजिएगा। आप ऑप्शन उठाइए, उससे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना, x = 2 रखिए, एक बार -2 रखिए, x = 1 बार -1/2 रखिएगा और आंसर जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे पास लिखा हुआ है x = मेरे पास क्या है 1 + √2, और हमें निकालना है क्या ये। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। सबसे पहले तो मेरे पास एक्सप्रेशन क्या है, x⁴ - 4x³ + 4x²। ठीक है, अगर मैं यहाँ से x² कॉमन लूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, x² - 4x और मेरे पास प्लस बचेगा 4। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात क्लियर हुई। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इतनी बात क्लियर हो गई है, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई है। या फिर मैं इसको ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख लूँ, ध्यान देना, मैं लिख सकता हूँ इसको x² का होल स्क्वायर -2 मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू, देखो 2 × 2x लिख सकता हूँ, इंटू x² लिख सकता हूँ। ठीक है, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर। तो a² + b² - 2b मतलब क्या बन गया, x² - 2x का होल स्क्वायर, यही बन गया ना, x² - 2x। तो इससे कोई फायदा है, अरे यार ये वही चीज निकल के आ रही है, कोई बात नहीं। तो यहाँ से मैंने x² x कॉमन लिया, तो अंदर ही कॉमन लिया, तो यहाँ बचा x - 2 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया मेरे पास क्या, x² और x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब आपको बताना है, इसी की वैल्यू निकालनी है भाई, इसी की हमें वैल्यू निकालनी है। तो x बराबर मेरे पास है 1 + √2। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ x + 2 कितना हो, x - 2 करना है, तो x - 2 क्या हो जाएगा भाई, 1 + √2 - 2, यानी x - 2 जो निकल के आया वो कितना निकल के आ गया मेरे पास, √2 - 1। ठीक है ना, कितना निकल के आ गया, √2 - 1। तो x मेरे पास कितना है भाई, ध्यान देना, x मेरे पास कितना है 1 + √2 + 1, और ये मेरे पास कितना निकला है √2 - 1, और इसका क्या है होल स्क्वायर। तो मेरे पास कितना आ गया, √2 का स्क्वायर हो गया 2, 2 - 1 का होल स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, यानी मेरे पास कितना निकल के आ गया 1। ऑप्शन नंबर सी, आसान सा था। क्लियर है, क्या तुम्हें ये क्लियर हुआ, आई होप तुम्हें क्लियर हुआ। ठीक है, तो चलो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है, दिस बराबर दिस, देन डिफाइन दिस। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो करेंगे। तो एक्स डब्ल्यू किसके बराबर हो जाएगा भाई, जेड वाई के, और मेरे पास क्या है एक्स वाई प्लस जेड डब्ल्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर मैं खोलूंगा तो मेरे पास होगा x² y² है ना, प्लस z² w² है ना, प्लस मेरे पास क्या होगा ट्वाइस ऑफ xy zw, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख पाऊंगा x² + y², सॉरी x² y² प्लस z² w², और प्लस मैं इसको लिख सकता हूँ xy zw, और प्लस मैं लिख सकता हूँ xy zw। ठीक है ना, एक बार मैं क्या करूंगा xz की जगह लिखूंगा zy, और एक बार मैं zy की जगह लिखूंगा क्या xw। तो ये मेरे पास होगा x² y² प्लस z² w²। ठीक है, प्लस अगर मैं एक्स डब्ल्यू की जगह क्या लिख दूंगा भाई, एक्स डब्ल्यू की जगह मैं क्या रखूंगा ZY, एक्स और डब्ल्यू की जगह रखा मैंने ZY, तो ये z² y² हो गया। ठीक है ना, इसी तरह मैंने इस बार एक्स डब्ल्यू की जगह इस बार मैंने YZ की जगह ZY की जगह मैंने क्या लिख दिया XW, तो मेरे पास हो गया x² w²। ठीक है, क्लियर हुई बात, इतनी बात क्लियर है। अब मैं इसको और सॉल्व करूंगा, तो मैं x² y² लिया मैंने एक साथ, ठीक है ना, और मैंने लिया z² y²। ठीक है ठीक है, फिर मैंने लिया z² w², और फिर मैंने लिया क्या x² w²। ठीक है, तो यहां से कॉमन क्या आएगा, y² कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा y², तो यहां बचा क्या x² प्लस z²। ठीक है, यहां से मैंने क्या कॉमन लिया w² कॉमन लिया, जब मैंने यहां से w² कॉमन लिया तो यहां बचा क्या मेरे पास z² प्लस x²। ठीक है ना, तो ये दोनों कॉमन हो गया, तो मेरे पास क्या बना भाई x² प्लस z² एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में मेरे पास क्या बचा y² प्लस
w²। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा आया भाई, देखो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो गया हमारे पास। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या है, यहां पर करेक्ट है। क्लियर हो गई बात? आई होप इतनी बात क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्या है मेरे पास, 1/1 + x + 2/y + 2/1009/z + 1000/1 = तो आपको बताना है इसकी वैल्यू। तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास है x + 1/x प्लस है मेरे पास क्या 2/y + 2 और मेरे पास क्या है 1009 अपॉन में कितना z + 1009 जो कि किसके इक्विवेलेंट है, 1 के इक्विवेलेंट है। तो जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए और आपको वैसी वैल्यू निकालनी हो तो आप क्या करो, दोनों सब में से कितना कितना माइनस कर दो, 1 1 माइनस कर दो। तो मैंने इसमें से -1 किया, इसमें से भी -1 किया, इसमें से भी -1 किया। अगर मैंने इधर 3 माइनस किया तो इधर भी मेरे को कितना माइनस करना होगा, 3 माइनस करना होगा। ठीक है, बात समझ में आई। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 1 - x उसके बाद -1 हो जाएगा अपॉन में x + 1। इसी तरह यहां पर क्या हो गया 2 - y - 2 अपॉन y + 2। ऐसे यहां पे हो जाएगा कितना 1009 - z - 1009 अपॉन में कितना y + 2 और ये किसके बराबर है -2 के। तो ये देखो भाई ध्यान देना, यहां तक बात क्लियर हुई। तो ये 1 और ये 1 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, ये से ये कट गया। मेरे पास क्या बचा -x अपॉन x + 1 -y अपॉन y + 2 -z अपॉन y। ये 2 नहीं है बाबू भैया, ये मेरे पास क्या है z + 1009। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या होगा भाई ध्यान देना, z अपॉन z + 1009 किसके बराबर है -2 के। अब यहां से तुम अगर माइनस कॉमन लोगे तो बचेगा क्या x अपॉन x + 1 प्लस y अपॉन y + 2 प्लस z अपॉन z + 1009। ठीक है, किसके बराबर है -2 के। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया और इसका आंसर क्या निकल के आ गया, प्लस का 2। क्या निकल के आ गया 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर करेक्ट है। ठीक है, क्लियर हुई बात? आई होप इतनी बात क्लियर है। तो चलो बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 लिखा है इफ m and r two integers such that m is equals to n square minus n then m square minus 2m is always divisible by। देखो भाई पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है तो n की बात कर ले, तो अगर मैंने n 1 ले लिया तो 0 हो जाएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है, 0 सबसे डिविजिबल होता है। n बराबर मैंने 1 लिया तब भी प्रॉब्लम है, n बराबर मैंने लूंगा 2। क्या लूंगा 2, तो 2 का स्क्वायर 2 माइनस कितना गया 2, तो m बराबर होगा कितना 4 - 2, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, अब क्या बोला है, तो यहां पे मेरे पास कितना हो गया 2 का स्क्वायर -2 × 2, तो ये 4 - 4 ये 0 हो रहा है। तो अभी m बराबर हम 2 भी नहीं लेंगे बिकॉज 0 सबका मल्टीपल होता है और 0 से नहीं कर सकते हैं भाई। तो हम करेंगे क्या, अब n बराबर अगर मैंने 3 लिया तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 माइनस कितना आ गया 3। छोटी वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, छोटी वैल्यू से। 9 में से 3 का कितना बचा मेरे पास, सॉरी 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो गया, 9 में से 3 का कितना बचा 6। तो अगर मैं बात करूं m स्क्वायर -2m की, ठीक है ना, तो m मेरे पास कितना है 6, 6 का स्क्वायर -2 इंटू कितना आ गया 6। ठीक है ना, 6 का स्क्वायर हो गया 36 और ये हो गया मेरे पास 12, कितना आ गया 24। कितना आंसर आएगा 24। क्लियर हुई बात? तो जो ये वाली वैल्यू है ये इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 24, ये हमेशा क्या होगी 24 से पूरी तरह से क्या होगी, विभाज्य होगी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर हो गया है करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 मेरे पास दे रखा है क्या, अब ये चीज तो तुम्हें ही निकाल, देखो आसान सा है। x इज इक्वल टू मेरे पास क्या है 2 + √3 और इसको हमको निकालना क्या है x² + 1/x²। कभी भी ये निकालना हो तो आपको x + 1/x पता होना चाहिए। तो x की वैल्यू तो ये है, तो 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 - √3। तो x + 1/x क्या होगा, ध्यान देना 2 + √3 प्लस 2 - √3, ये से ये कैंसिल आउट हो गया। तो x + 1/x किसके बराबर हो गया 2 to 4 के। बात समझ में आई? अब जब ये 4 के बराबर हो गया तो हमको क्या करना है, x² + 1/x² निकालना है ना। तो क्या हो गया 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 माइनस कितना कर दोगे भाई 16 - 2 इंटू सॉरी शक्तिमान, हम क्या करते हैं भाई होल स्क्वायर करो, -2 करना होता है। तो कितना आ गया 14, कितना आ गया 14, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर हुई बात? आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 लिखा हुआ a बराबर दिस देन दिस की वैल्यू निकालनी है। तो देखो भाई कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। ठीक है, मेरे पास a बराबर ये दे रखा है और हमको निकालना है ये। ठीक है,
तो सबसे पहली चीज़ तो हम क्या कर लें, ये मेरे पास क्या है a+1, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या है 2a+1 अपॉन में a² - 1 है ना, ठीक है। a² मेरे पास क्या है -1। तो अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, क्या दिमाग लगा सकते हैं हम यहाँ पे, a+1 a-1 हो जाएगा, ठीक है। उससे कोई फ़ायदा है, या फिर मैं a अगर कॉमन लूँगा, यहाँ बचेगा a-1 अपॉन a, ठीक है। a-1 अपॉन a बचेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँगा ऊपर से, अगर मैं a कॉमन ले लेता हूँ तो भी मेरे पास क्या बचता है भाई, ध्यान देना। कुछ हो सकता है क्या इसमें? अगर मैंने a कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो ये मेरे पास आएगा 1 अपॉन में a² - 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा a-1 प्लस मेरे पास क्या रहा 2a+1, ठीक है। तो ये से ये कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास बन गया 3a अपॉन में a² - 1, ठीक है। अब a की वैल्यू रखनी पड़ेगी भाई, ठीक है। तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 1 + x अपॉन में क्या 2 - x, ठीक है। और ये मेरे पास क्या आ गया 1 + x अपॉन 2 - x का होल स्क्वायर माइनस कितना, माइनस कितना आएगा मेरे पास -1, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये किस इस तरह से निकलेगा, ये तो मेरे पास बन गया क्या 1 + x एक ब्रैकेट में, और ये मेरे पास आ गया 2 - x, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा भाई 1 + x का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा क्या 2 - x का होल स्क्वायर अपॉन में क्या 2 - x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये से ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये मेरे पास क्या आ गया 1 + x एक ब्रैकेट में 2 - x एक ब्रैकेट में, ठीक है। तो 1 + x और 2 - x एक ही जगह दिख रहा है यही आंसर होगा। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो मेरे पास होगा 1 + x² प्लस मेरे पास हो जाएगा 2x माइनस ये मेरे पास हो जाएगा 4, मेरे पास हो जाएगा क्या प्लस माइनस का x² प्लस मेरे पास क्या हो जाएगा 2 2 जा 4x, ठीक है। तो ये x² से ये x² कैंसिल आउट हो गया मेरे पास, ठीक है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। अभी 3 भी तो था ना यहाँ पे, ये 3 भी तो लिखो, 3 भी है। तो ये मेरे पास कितना गया थ्राइस ऑफ 1 + x, ये हो गया 2 - x, और अपॉन में मेरे पास क्या आ गया 4, है ना। क्या आ गया भाई, ध्यान देना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक है ठीक है ठीक है। 1 - 4 कितना गया -3, क्या आ गया -3, और ये मेरे पास है 4 2 6, 6x माइनस कितना गया मेरे पास 3। तो अब यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास थ्राइस ऑफ 1 + x एक ब्रैकेट में और 2 - x एक ब्रैकेट में, यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ 3, तो यहाँ पर बचेगा 2x - 1। तो ये से ये कैंसिल आउट हो गया। तो आंसर आपका क्या निकल के आया, आंसर आपके पास निकल गया है 1 + x एक ब्रैकेट में 2x - एक ब्रैकेट में अपॉन में 2x - 1, ठीक है। तो कौन सा है, वही जो मैं बता रहा था, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। चलें आगे बढ़ें, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। आ गया है मेरे पास अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, तो दिस इज योर होमवर्क, डिक्टो क्वेश्चन ऐसा बताया मैंने, तो दिस इज योर होमवर्क। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। हे ये भी आपका होमवर्क है, मैं नहीं बताऊंगा बिकॉज मैंने ऐसे क्वेश्चन बताए हैं आपको, दिस इज योर होमवर्क। अगला इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, या फिर इसे भी कर सकते हो तुम। मेरे पास क्या है x⁴ प्लस 4y⁴, तो ये मेरे पास क्या होगा x² का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर 2y² का होल स्क्वायर, ठीक है। ये याद आ रहा है कि नहीं आ रहा। और आप जानते हो क्या होता है x + y का होल स्क्वायर होता है मेरे पास x² + y² प्लस 2xy, है ना। और अगर मैं x² + y² की बात करता हूं तो इट कैन बी रिटन लाइक दिस x + y का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ xy, ये मैंने तुम्हें शुरुआत में ही बताया था। तो अब देखो यहां पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन लाइक दिस x² + 2y² का होल स्क्वायर, है ना, माइनस 2 2 जा 4, क्या हो गया 2 2 जा 4 x² y², है ना, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इट कैन बी रिटन लाइक दिस, ये मेरे पास हो गया x² + 2y² का होल स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ xy का होल स्क्वायर। तो a + b a - b लगा दूंगा मैं, तो ये बन जाएगा क्या x² + 2y² प्लस ट्वाइस ऑफ xy एक ब्रैकेट में, ठीक है, और एक ब्रैकेट में x² + 2y² माइनस ट्वाइस ऑफ xy, ठीक है। तो ये दिख रहा है मल्टीपल, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर हो गया है करेक्ट। क्लियर हुई बात।
अगला क्वेश्चन लिखा है दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है ना, हमारे पास क्या दे रखा है, ये बराबर ये दे रखा है, तो हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मेरे पास एक सिंगल वेरिएबल है, सॉरी 3 वेरिएबल एक सिंगल इक्वेशन है, तो हम 2 वेरिएबल को कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, 2 वेरिएबल को कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर मैंने r बराबर p बोल दिया, ठीक है ना, r बराबर मैंने क्या बोल दिया p। ठीक है, तो r बराबर अगर मैंने p बोल दूंगा, देखो तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, r बराबर p बोल देता हूँ, तो पी क्यू प्लस क्यू आर। देखो आर बराबर पी बोल देना, तो क्यू पी मेरे पास ये हो गया, प्लस आर पी, तो आर पी ही रहा है ना, या फिर पी स्क्वायर बोल सकते हो, कोई फायदा नहीं इससे। ठीक है ना, मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं किसके बराबर कंसीडर कर लेता हूँ, मैंने अगर क्यू को बोल दिया 0 और पी को बोल दिया 1। ठीक है ना, क्यू को अगर मैं 0 बोलूँगा तो ये वाला टर्म 0 और ये वाला टर्म 0 है ना, पी बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा 0। नहीं लिख सकते भाई, पूरा टर्म कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो अगर पी को मैं बोल दूँ 1, क्यू को बोल दूँ मैं -1, ये भी चल सकता है। तो ये मेरे पास हो गया -1। ठीक है ना, क्या हो गया मेरे पास -1, क्यू है तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा r, क्या बचा r, और r इंटू पी करेंगे। ठीक है ना, r इंटू पी, तो r और p मैंने माना है कितना 1, क्यू मैंने माना -1, फिर 0 हो जाएगा ना ना ना। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर रहा है, जब लगता है कि तुम्हें कॉम्प्लिकेट कर रहा है तो तुम बेसिक उठा लो। ठीक है ना, एग्जाम में ज़्यादा सोचने का समय नहीं होता, जब भी चीज़ें लगे कि कॉम्प्लिकेट हो रही हैं तो आप क्या करो, बेसिक तरीका यूज़ करो। कैसे करोगे, यहाँ से अगर मैं बोलूँ क्यू आर, तो क्यू आर कैसे लिखा जा सकता है भाई बताओ, माइनस क्यू आर चाहिए ना, तो क्यू आर को उधर ले जाओ। ठीक है, तो यहाँ बचा पी क्यू प्लस आर पी, है ना, यही तो बचा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसी तरह बाकी भी है। ठीक है, ठीक है, तो चलो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, मैं लिख सकता हूँ क्यू आर की जगह क्या, पी क्यू प्लस आर पी, है ना, आर पी की जगह भी लिख लूँगा। देखो क्या है मेरे पास, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस, इसकी जगह मैं लिखूँगा क्या, पी क्यू माइनस आर पी। ठीक है, प्लस क्यू स्क्वायर है, यहाँ पे मैं लिखूँगा क्यू स्क्वायर माइनस आर पी की जगह क्या लिखूँगा मैं भाई, पी क्यू माइनस आर क्यू, यही होगा ना, या क्यू आर प्लस आर स्क्वायर है, यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर माइनस पी क्यू, है ना, सॉरी पी क्यू क्यों लिखूँगा आपके बार, आर क्यू माइनस पी आर या आर पी। ठीक है, और जब मैं ऐसा करूँगा तो मैं यहाँ से पी है, पी स्क्वायर यहाँ से क्या कॉमन ले लूँ, पी कॉमन ले लूँगा, बचेगा मेरे पास पी माइनस क्यू माइनस आर, है ना, प्लस यहाँ पे क्यू स्क्वायर है, मैंने क्यू कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बचा, क्यू माइनस पी माइनस आर। ठीक है, प्लस यहाँ पे आर स्क्वायर है, कॉमन ले लूंगा मैं आर, तो क्या बचेगा आर माइनस क्यू माइनस पी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात क्लियर है, ये पी से पी कैंसिल, ये क्यू से ये कैंसिल, ये क्यू से आर से आर कैंसिल, तो ये मेरे पास है पी अपॉन में मेरे पास क्या है, पी माइनस क्यू माइनस आर प्लस क्यू है, और अगर मैं यहाँ से कॉमन लेना चाहता हूँ पी माइनस, अगर मैंने माइनस कॉमन लिया, ठीक है, तो मेरे पास 2 वैल्यूज प्लस में हो जाएंगे। मेरे को पी चाहिए किस में, माइनस में, और आर भी चाहिए माइनस में, तो पी और सॉरी पी क्यू चाहिए आर में, माइनस माइनस में। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, आर पी। चलो यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहाँ पर क्या किया जाए, यहाँ पे क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ हमको क्यू माइनस में चाहिए और हमको आर भी माइनस में चाहिए। ठीक है, हमको क्यू भी माइनस में चाहिए, आर पी की जगह मैंने क्या लिखना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आर पी की जगह मैंने क्या लिखना है भाई, ध्यान देना, माइनस क्यू आर था। ओके 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 ओके, मैं भी महान व्यक्ति हूँ। ठीक है, क्या महानता है, माइनस क्यू आर की वैल्यू दे रखी है भाई, तो ये प्लस प्लस हो जाएगा। मैं भी कितना महान हूँ, कहाँ मैंने दिमाग बेच दिया है। ठीक है, क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। देख रहे हो व्यक्ति का दिमाग कहाँ से कहाँ चला जाता है, क्या से क्या हो गया देखते देखते, है ना, क्लियर है। तो चलो यहाँ पे मेरे पास क्या गया, P प्लस क्यू प्लस आर अपॉन P प्लस क्यू प्लस आर। ठीक है, बात समझ में आई। तो अब इस यहाँ पे क्या बेस से में तो क्या हो जाएगा, P प्लस क्यू प्लस आर ऊपर भी हो गया और नीचे भी मेरे पास क्या गया, P प्लस क्यू प्लस आर, कितना आ गया मेरे पास 1।
यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, बात समझ में आई? आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है ना, तो यहां पे आप क्या करेंगे, यहां पे आप वैल्यू पुटिंग करके देख सकते हो। ठीक है, तो अगर मैंने बोला x बराबर 2 है, y बराबर -1 है, तो z बराबर भी कितना होगा, -1। यही वैल्यू हम रखते हैं यहां पर। जब हमने यहां पे रखना है तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, -1 का स्क्वायर हो गया +1, z स्क्वायर का 1 हो गया -1। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई। प्लस वाई स्क्वायर की बात करेंगे, y कितना है -1, तो यहां पे मैंने रख दिया 1, -1 का स्क्वायर हो गया -1 का 1 का हो गया 1। फिर z की बात करेंगे, -1 का स्क्वायर हो गया 1। और यहां पे x की बात करेंगे, x की कितना है 2, 2 का स्क्वायर हो गया कितना, -4। प्लस 1 अपॉन जेड कितना है, -1 का स्क्वायर हो गया +1, एक्स स्क्वायर का 2 है तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, और y है तो -1। ठीक है, तो ये से ये कैंसिल आउट हो गया, ये से ये कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास बचा कितना 1/4 प्लस भाई -2 हो जाएगा। देखो भाई ये मेरे पास कितना है, मेरे पास 4 में 2 गया, तो ये मेरे पास बचा माइनस का 1/2। कितना बचा, माइनस का 1/2 प्लस मेरे पास आ गया 1/4। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया 4, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, तो मेरे पास कितना आ गया 2 - 2 यानी 0। कितना आ गया मेरे पास 0। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर हो गया करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है, क्लियर हुई बात, कितना आंसर गया मेरे पास 0। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ चुका है और इस तरह का क्वेश्चन आपको मैंने बताया है, तो दिस इज योर होमवर्क। ये क्या होगा आपका होमवर्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया मेरे पास, दिस बराबर दिस बराबर दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरे पास है x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है ना, इसको 1 कंसीडर कर लो, इसको 2 कंसीडर कर लो, और इसको क्या कर लो 3 कंसीडर कर लो। तो मैं 1/2 करने जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ 1/2। तो 1/2 करूंगा मैं, तो y x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू मेरे पास क्या है 9/16। तो ये से ये कैंसिल आउट हो गया, तो x अपॉन वाई किसके बराबर हो गया 9/16 के। यहां तक बात क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, सेकंड और अपॉन थर्ड करूंगा, सेकंड अपॉन थर्ड करूंगा, तो मेरे पास आएगा y x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 16 अपॉन z x प्लस वाई प्लस जेड इसके बराबर मेरे पास 144। ठीक है, ये से ये सॉरी ये से ये कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास y अपॉन z कितना आ गया 16 अपॉन 144। तो अगर मैं बोलूं x रेशियो y रेशियो z रेशियो किसके बराबर आ गया 9 16 और 144, किसके बराबर आ गया 9 16 और 144। अब ये 9 16 144 के बराबर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है ना, तुम्हें क्या बताना है x की वैल्यू क्या है। ठीक है ना, तो यहां पर अगर हम आपसे बात करें, हमको निकालना है x की वैल्यू, तो सबसे पहली चीज तो कुछ दिया भी है। ठीक है, बिल्कुल दिया है। तो अगर मैं यहां से बात करूंगा, तो ये मेरे पास क्या है x, मेरे मैं इसको बोल दूंगा 9x, 9 बोल दो, ये मेरे पास हो गया 16 है, और ये मेरे पास कितना हो गया 144 है। ठीक है, तो अब ध्यान देना x लिखा मैंने, x की जगह क्या लिखूंगा मैं 9 है, प्लस ये मेरे पास कितना हो जाएगा 16 है, प्लस मेरे पास क्या आएगा 144 है, किसके बराबर है 9 के बराबर है ना। 16 144 और 16 कितना हो गया भाई, देखो 6 4 10 कैरी कितना हो गया 4 2 6 160 यानी 169। तो x है ना, x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 9 है, तो 9 है इंटू ये मेरे पास कितना हो गया भाई 169 a इज इक्वल टू 9। तो मेरे पास क्या आ गया भाई 9 से 9 हो गया कैंसिल आउट, तो मेरे पास a स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 1/69 है ना। a स्क्वायर बराबर क्या हो गया 1/169। तो a बराबर मेरे पास कितना गया 1/13, a बराबर आ गया 1/13। तो आपसे पूछा क्या गया है x की वैल्यू, और x की वैल्यू यहाँ पे किसके बराबर है 9 a के बराबर, तो 9 इंटू 1/13 यानी कितना निकल के आ गया 9/13। कितना आ गया मेरे पास 9/13, 13 13 13 सुरूर नहीं 13 13 क्वेश्चन में आंसर आया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है ना, ये है मेरे पास। ठीक है, अब इसको अगर हम देखें तो यहां पे मेरे पास क्या रखा है x अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू वाई अपॉन सी प्लस ए इज इक्वल टू जेड अपॉन बी माइनस ए, ये दे रखा है मेरे पास। आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, कौन सा करेक्ट है। तो अगर मैंने इधर k लिख दिया k के बराबर, तो x बराबर क्या आ गया k बी सी, के बी सी कौन बनेगा करोड़पति नहीं है बाबू भैया। y बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास k सी प्लस ए, और मेरे पास z बराबर क्या आ गया k बी माइनस ए। ठीक है, तो अब मैं पहले एक्स वाई जेड ही निकाल देता सम, तो सम निकालोगे तो एक्स के कॉमन लेता हूँ बी प्लस सी हो गया, प्लस सी माइनस ए हो गया, और फिर मेरे पास क्या आ जाएगा प्लस बी माइनस ए। क्या ये जीरो हो रहा है क्या, देखो
नहीं, जीरो नहीं हो पाएगा भाई, बी से बी थोड़ी ना कट रहा है, कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, सी से सी भी नहीं कट रहा है, केवल ए और ए कट रहा है, तो हम ये वाला टर्म, तो ये वाला गड़बड़ है, ये नहीं होगा। एक्स माइनस वाई माइनस जेड करके देख लेते हैं, तो के कॉमन लिया तो बी प्लस सी रहा, माइनस हमारे पास हो गया माइनस सी माइनस ए, ठीक है, और ये करेंगे तो माइनस बी प्लस ए हो गया, ठीक है, तो ये से ये कैंसिल आउट हो गया, सी से सी कैंसिल आउट हो गया, ये से ये कैंसिल आउट हो गया। कहने का क्या मतलब है, एक्स माइनस वाई माइनस जेड किसके बराबर है, जीरो के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर है करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आ गया मेरे पास। दिस क्वेश्चन ये आप कर सकते हैं, तो दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको कराए हुए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है ना। अब देखो मैंने तुम्हें क्या सिखाया है, ठीक है, मैंने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है, ठीक है ना। तो चलो, व्हाट इज द इक्वेशन इज, ये किसके बराबर होगा, ठीक है, ये बराबर होगा किसके, किसके किसके अपॉन में क्या, देखो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, तो ए बी सी एलसीएम आएगा, ए माइनस बी, ठीक है ना, उसके बाद मेरे पास क्या आएगा, ए, क्वेश्चन सही लिखा है, ठीक है, सबसे पहली बात तो क्वेश्चन गड़बड़ लिखा है, ये मेरे पास होगा बी माइनस सी, ध्यान देना, ये मेरे पास क्या होगा, अरे बी माइनस सी, ठीक है, क्या होगा बी माइनस सी, देखो एक पैटर्न है, ठीक है ना, क्या है पैटर्न, पूरा गड़बड़ लिखा है, ठीक है, और चलो इसी के हिसाब से करके देख लें क्या, चलो इसी के हिसाब से करते, सही है सही है, सही लिखा हुआ है, मैं दिमाग कहाँ कहाँ में लगा रहा हूँ, देखो ध्यान देना, नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, ए बी सी, ठीक है, एलसीएम, और ए माइनस बी आएगा, क्या आएगा, ए माइनस बी, और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे तक तो बात क्लियर हो गई। अभी एक टर्म देखो, यहाँ पर मेरे पास क्या है, ए माइनस सी है, ठीक है ना, मेरे पास क्या है ए माइनस सी, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, ध्यान देना, यहाँ पे मेरे पास है सी माइनस है, और ये मेरे पास है सी माइनस बी। तो सबसे पहली चीज तो मैं इनके साइन ही चेंज कर लेता हूं, पहले साइन ही चेंज कर लूं ताकि अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए, है ना। तो यहां पे मैं लिखूंगा माइनस का बी सी, ठीक है ना, और ये मेरे पास हो जाएगा ए माइनस बी और सी माइनस ए, ठीक है, मैंने इधर से माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे करूंगा, यहाँ पे भी मैं माइनस कॉमन ले लूंगा, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, सी ए अपॉन में क्या आ जाएगा भाई, बी माइनस सी और ए माइनस बी हो गया, ठीक है। फिर सेम चीज मैं यहाँ पे करूंगा, माइनस कॉमन लूंगा, ठीक है, तो यहाँ बचेगा मेरे पास ए बी सी माइनस ए, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा बी माइनस सी, ठीक है ना। अभी सारे टर्म्स इक्वल दिख रहे हैं ना, दिख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे मेरे पास बचा नीचे के, नीचे एलसीएम लेंगे तो मेरे पास जाएगा ए बी सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, ठीक है। अब ध्यान देना, ऊपर की बात करेंगे तो यहाँ पे ए बी सी था, कमी किसकी थी, ए, तो जिसकी कमी है उसको बुला लो, ए माइनस है, ए माइनस बी है, सी माइनस है, तो यहाँ पे कमी है बी माइनस सी की, फिर यहाँ पे बीच में लगाएंगे हम प्लस, तो यहाँ पर मेरे पास कौन है, नहीं है बी, और यहाँ किसकी कमी है, सी माइनस ए की, प्लस यहाँ पे किसकी कमी है, सी की कमी है, और किसकी जरूरत है हमें भाई, बी माइनस सी हो गया, सी माइनस सी हो गया, और बचा कौन है, ए माइनस बी, ठीक है, ध्यान देना। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा ए बी, माइनस बाहर ही रखे रहने दो, ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस सी ए माइनस बी सी, ठीक है, और अपॉन में है मेरे पास ए बी सी ब्रैकेट में ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, ठीक है ना। तो ए सी कैंसिल आउट, ए बी कैंसिल आउट, बी सी कैंसिल आउट, कितना आ गया, जीरो, कितना आ गया, जीरो, तो आंसर कितना आएगा इसका, जीरो। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर हुई थी। तो अगर तुम यहाँ पे क्या ही रखते, अगर तुम ए बराबर बी बराबर सी भी रख देते तब भी जीरो आता, ठीक है, ए बराबर बी बराबर सी भी रख देते तब भी जीरो ही आंसर आता, ठीक है। क्लियर हुई बात, कैसे टर्म है, सिमेट्रिक टर्म है, इसलिए यहाँ पर हम रख सकते हैं सारे टर्म्स को इक्वल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, इफ एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू जेड, ठीक है, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू जेड एंड वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू जेड, ठीक है ना। तो भाई ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये x इज इक्वल टू के वन जेड लिख सकता हूँ, और y इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, के टू जेड। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो ये क्या होगा भाई, के वन स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ पे लिखूंगा y इज इक्वल टू के टू स्क्वायर जेड स्क्वायर। डिफरेंस निकालता हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, जेड स्क्वायर
k1 स्क्वायर माइनस k2 स्क्वायर, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, x माइनस वाई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू z स्क्वायर, बिल्कुल सही है। x माइनस वाई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू z स्क्वायर, मतलब पहला स्टेटमेंट यहां पर हमारा क्या है, करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट इज राइट। इफ इज x इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू z एंड y इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू z, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा, एक्स वाई, तो एक्स वाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू जेड स्क्वायर, बिल्कुल ये भी करेक्ट है, ठीक है ना। एक्स वाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू जेड स्क्वायर, बिल्कुल। तो बोथ 1 and 2 इज करेक्ट हियर, दोनों 1 और 2 हमारे यहां पर क्या है, करेक्ट है। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास ये, तो अब हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। क्या करना है, सॉल्व। तो अगर मैं यहां पे बात करूं तो आपको कितने वेरिएबल दिख रहे हैं, 1 2 3 4 वेरिएबल दिख रहे हैं। कितने वेरिएबल हैं, 4 वेरिएबल। तो 4 वेरिएबल है तो आप क्या, और 2 इक्वेशन है, 4 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है, तो आप 2 वेरिएबल को कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है ना, कुछ भी कंसीडर कर सकते हो। तो अगर मैंने बोला x बराबर वाई, ठीक है, क्या बोल दूं, x बराबर वाई ना, इसको मत बोल दो, ठीक है ना। a बराबर b बराबर 1 कर लेता हूं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू मेरे पास हो गया 2, है ना। और यहां पर मेरे पास तो x, ये इसका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, x बराबर a बराबर ले लेते हैं 1 और b बराबर ले लेते हैं 2। तो x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया भाई, 3, ठीक है। बात समझ में आएगी नहीं। और मेरे पास क्या है, x प्लस वाई अपॉन 4 इज इक्वल टू है मेरे पास 4 2। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, इतनी बात क्लियर है। हमने a को 1 रखा है और b को 2 रखा है, जब हमने ऐसा किया तो ये मेरे पास बन गया। इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, मेरे पास आ गया 6, यहाँ पे कितना आ गया 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो हम यहाँ से x और y निकाल लेते हैं। तो ध्यान देना, यहाँ से हमने क्या किया, माइनस माइनस माइनस, क्या गया माइनस 2x माइनस का 2, तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई 1। x मेरे पास क्या निकल के आ गया 1। अगर मेरे पास x 1 निकल के आया है तो y कितना होगा, 1 प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 3, तो y बाई 2 इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4, y की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो मेरे पास सब कुछ आ गया है, x बराबर 1 है और y बराबर कितना है 4। तो x मेरे पास है 1, a मेरे पास कितना है 1, तो 1 अपॉन 1 आ गया, माइनस y कितना निकाला है हमने 4, ठीक है। और a हमने कितना माना, b कितना माना है 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, ठीक है ना। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आई होप इतनी बात क्लियर है। तो ये हो गया 4 से 4 कैंसिल आउट, तो 1 में से 1 गया, कितना गया 0, कितना आ गया मेरे पास 0। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर हो गया मेरे पास करेक्ट। क्लियर है, क्लियर क्लियर, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई ये तुम अपने आप करोगे, दिस इज योर होमवर्क, ठीक है ना। अभी मैंने इस तरह के कई क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेयर आर द फैक्टर्स, फैक्टर्स भी आपको निकालना है, तो दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। सेम थिंग है, ऐसे क्वेश्चन मैंने कई कराए हैं अभी। आगे बढ़ते हैं। देखा, इज डिविजिबल बाई 3, दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क, ठीक है ना। डिवाइड करना है बस, और इसका आंसर जरूर बताना है, ठीक है। डिवाइड क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े। अब ये वाला है, इसको करते हैं जरा। इसको भी तुम कर लोगे मुझे लग रहा है, लेकिन मैं बता देता हूँ। चलो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 1 इज टू √2 + 1 एक ब्रैकेट में मैंने लिख दिया, ऐसे √3 + 1 एक ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। प्लस मैंने क्या लिख दिया 1, और इधर मैंने क्या लिख दिया प्लस √3, वेट फॉर अ मिनट, क्या लिया मैंने 1, और हमको माइनस √2 तो लेना ही है, तो √3 माइनस वेट प्लस 1, √3 + 1 प्लस √2, अभी ठीक है। प्लस यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, √3 + 1 माइनस √2, ठीक है। करेंगे इसको सॉल्व, तो मेरे पास नीचे आ जाएगा क्या, √3 + 1 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्लियर हुई बात। और ऊपर क्या आएगा मेरे पास, √3 + 1 माइनस √2 प्लस √3 + 1 प्लस √2, ठीक है। क्लियर हुई बात। तो ये √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास बचा 2 + 2 √3, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास क्या बच गया, 3 + 1 है ना, प्लस 2 √3 माइनस 2, ठीक है। तो मेरे पास ऊपर आ गया 2, 1 + √3 इधर आ गया। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 2 3 1 4, 4 में से हो गया बचा 2, तो 2 कॉमन लिया मैंने, सॉरी
मेरे पास 2 + 2√3, कितना बचा 2 + 2√3। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात क्लियर है, सही है। तो ऊपर 2 + 1 + √3 है और नीचे भी मेरे पास क्या 1 + √3, पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास कितना आ गया 1, कितना आ गया 1। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात सबको क्लियर हुई है, ठीक है। a² - b² बन गया, उधर वो चला गया तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, ठीक है। 3 हो गया, 3 1 4 + 2√3, ठीक है, -2, ठीक है। चलो कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है ना। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो ध्यान देना, मेरे पास क्या दिया हुआ है, इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ, मेरे पास क्या दे रखा है, px + py, सॉरी मेरे पास क्या है px, सॉरी p/x + q/y = मेरे पास है m, ठीक है। और मेरे पास क्या है, इसको अगर मैं और ये मेरे पास क्या दे रखा है q/x + p/y = है n। अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास क्या बनता है m/n, किसके बराबर बनता है भाई, px + q/y अपॉन में कितना आएगा q/x + p/y, ठीक है। इसको जब मैं यहाँ से क्या कॉमन, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए x/y, ठीक है ना, मुझे चाहिए क्या x/y। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से x कॉमन ले लूँगा, m/n है, मैंने यहाँ से x कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा p, कितना बचेगा p, प्लस यहाँ पे बचेगा q, और सॉरी शक्तिमान ऐसे नहीं करता है, ठीक है। मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे m/n है, मैंने क्या कर लिया 1/x कॉमन लिया, तो 1/x कॉमन लिया तो यहाँ केवल p बचा, और यहाँ पर क्या बचा भाई, ध्यान देना x/y × q। बात समझ में आई, आई होप इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। इधर ही से मैंने सेम चीज़ यहाँ पे भी करी, 1/x कॉमन लिया तो यहाँ बचा q, प्लस यहाँ बचा x/y, और यहाँ पे बचा p, ये सी हो गया मेरे पास कैंसिल आउट, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से बनेगा mq, ठीक है, mq प्लस pm, और ये मेरे पास हो गया x/y, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, = मेरे पास क्या आ गया np, क्या आ गया np, प्लस मेरे पास क्या आ गया q और qn और x/y, ठीक है। तो मैंने लिख दिया mq - nq = मेरे पास हमने क्या लिखा x/y कॉमन लिया, और ये मेरे पास बचा क्या pm + qn, ठीक है ना, क्या बचा pm + qn। तो यहां से अगर मैं x/y निकालूंगा तो मेरे पास बचा क्या mq - nq ही है ना, np है, सॉरी शक्तिमान, क्या है np, p फॉर पैरेट है ना, और ये मेरे पास बचा pm + qn, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ गया mq दिख रहा है कहीं, mq, हाँ देखो mq - np, mq - np अपॉन में pm + qn, देखो pm + nq लिखा हुआ है। अब देखो मैंने ये कहीं पे मिस्टेक तो नहीं करी है भाई, हमने क्या किया, हम इसको इधर ले आए, ओहो। देखो भाई सबसे पहली चीज़ तो अगर मैं आपसे बात करूँ, यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप मैंने गड़बड़ किया, इसको सही कर लेते हैं भाई, ध्यान देना। ये मेरे पास है mq - np, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो np - mq लिया मैंने, ठीक है। मैं इसको इधर ले आ रहा हूँ, इसको इधर ले जा रहा हूँ, और ये मेरे पास हो गया pm - qn, ठीक है, अपॉन xy। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ x/y मेरे पास क्या आ गया np - mq अपॉन में क्या आया भाई pm - qn, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो कौन सा आ गया np - mq और mp - nq qn, ये वाला ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्लियर हुई बात, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बिकॉज एक ही जगह हमारे पास क्या है, दोनों में माइनस है, ऊपर और नीचे, ठीक है। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो चलो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है ना, डिक्टो है भाई, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये मेरे पास दे रखा है, तो यहां पे अगर मैं बात करूं 1 2 3s - a - b - c = s, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो 3s - s = मेरे पास आ गया a + b + c, तो 2s बराबर मेरे पास आ गया a + b + c, तो s बराबर मेरे पास आ गया क्या a + b + c/2। s की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल आई, ये निकल के आ गई। अब ध्यान देना, मेरे को क्या करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये भी स्क्वायर होगा भाई, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालोगे तो मेरे पास क्या आएगा
सबसे पहले तो 3s² आ जाएंगे, है ना, खोलोगे तो a² आएगा, एक बार b² आएगा, और एक बार मेरे पास c² आएगा। ठीक है, क्लियर हुई बात? इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और इतना करने की जरूरत है क्या? 4s² हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा? 4s² हो जाएगा, 4s² हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेरे पास बचेगा क्या? माइनस का बचेगा मेरे पास क्या? 2, है ना, और मेरे पास बचेगा s, मेरे पास बचेगा a+b+c बचेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? 2ab अपॉन में क्या है मेरे पास? a² + b² + c² है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्लियर? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2s की जगह हम क्या लिख सकते हैं भाई? ध्यान देना, 2s की जगह क्या लिखा जा सकता है? a+b+c का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मुझे नहीं लगता इतना सारा करना होना चाहिए। ठीक है ना, ठीक है, s बराबर मेरे पास ये है और ये बराबर ये है, तो मैं यहाँ पे a b c की वैल्यू मान लूँ क्या? आई होप ये मानना ज़रूर ज़्यादा आसान है। ठीक है ना, इसको इतना सॉल्व मत कीजिए, बिकॉज हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, तो हम a b c को कुछ कंसीडर कर लेते हैं। तो a को अगर मैंने 1 बोल दिया, और b को मैंने बोल दिया 1, और c को बोल दिया मैंने 2, तो s बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा भाई? 4/2, यानी s की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ठीक है ना, s की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आ गई? 2। अब s की वैल्यू 2 निकल के आ गई है, तो आप रखो 2 - 1 का होल स्क्वायर, है ना, ठीक है, प्लस मेरे पास 2 - b है ना, b कितना मैंने माना है? 1 का होल स्क्वायर, प्लस c है s - c, तो c हमने कितना, c हमारा कितना निकला है भाई? c हमने 2 माना है, तो 2 में से 2 गया, 0 बचा, s है मेरे पास 2 का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में a² + b² + c² + 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस मेरे पास क्या है? 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास बचा 1, ये मेरे पास क्या बचा? 1, है ना, और ये मेरे पास हो गया 4, और ये मेरे पास हो गया 1 + 1 + 4, ये भी रहा, तो मेरे पास 6/6, कितना आंसर आ गया? 1। कितना आ गया? 1। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कितना आ गया? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 50 आसान सा है, हमको 1 - x निकालना है। तो सबसे पहले 1 - x की बात करेंगे, तो 1 - 91 अपॉन कितना हो गया? 216, तो 216 में से 91 घटाओगे तो 1 - x जो है वो निकल के आएगा कितना? 125/216 सॉरी, कितना आएगा? 125/216। हमें इसका 1/3 निकालना है, तो इसकी पावर 1/3 कर दें आप, कितना आ गया भाई? ये 5/6 आ गया। ठीक है, तो हमको निकाला है 1 - 1/5/6, 6 ऊपर चला गया, तो मेरे पास कितना हो गया? 3×5 = 15/6/5, कितना आ गया? 9/5, कितना आ गया? 9/5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर हो गया करेक्ट। क्लियर हुई बात? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, अब ये मेरे पास आ गया, लिखा हुआ इफ x एंड y बी पॉजिटिव इंटीजर सच दैट x इज अ प्राइम नंबर एंड y इज अ कंपोजिट नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है ना, तो सबसे पहली बात, अगर मैं बोलूं y को, x मैंने प्राइम लेना है और y कंपोजिट लेना है, y अगर मैंने y को ले लिया 6 और मैंने x को ले लिया कितना? 2, ठीक है ना, 2 ले लूं, या फिर मैं y बोलूं, देखो ध्यान देना सबसे पहली चीज, हाँ कि देखो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे अगर मैंने y 6 ले लिया और x बराबर 2 ले लिया, तो y माइनस कैन बी एन इवन इंटीजर, बिल्कुल पॉजिटिव है, बिल्कुल हो सकता है। अगर y को मैंने 6 लिया, ठीक है, y मेरे पास क्या है? कंपोजिट नंबर, और x को मैंने 2 लिया, तो 6 - 2 करोगे तो 4 आएगा। केवल एक ही पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्लियर हुई बात? क्लियर नहीं, और भी पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है ना, लेकिन कैन बी इवन इंटीजर बिल्कुल सही है, दिस इज करेक्ट। एक्स वाई कैन बी एन इवन इंटीजर, x इंटू वाई, तो 2 × 5 ले लेंगे, हाँ बिल्कुल इट कैन बी एन इवन इंटीजर बिकॉज x को 2 सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर है, बिल्कुल ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। ठीक है, 1 और 2 तो करेक्ट है। 0.5 कैन बी एज एन इवन इंटीजर, बिल्कुल भाई ध्यान देना, अगर मैंने 0.5 लिया, ये मेरे पास क्या है? 1/2। इंटीजर की बात करते हैं, इवन इंटीजर की बात करेंगे, तो मेरे पास मैंने 2 और 6 लिया था, 2 और 6 मेरे पास कितना हो गया? 1/2, 6 2 8, तो ये हो गया 4। देखो यहां पर कैन बी लिखा है इसलिए पॉसिबल है, ये अगर ऐसा बोलता नहीं ये ऐसा होता ही है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो ऐसा नहीं होता, लेकिन यहां पे कैन बी लगाए, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, यानी कि 1 2 3 ऑल, ऑप्शन नंबर डी। कितना आ गया? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52।
ये आपको करना है, ऑप्शन यहां से उठा के देख के ना, ठीक है ना, रख लोगे आंसर आ जाएगा। तो दिस इज योर होमवर्क। अभी मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है, तो दिस इज योर होमवर्क। आगे बढ़ते हैं। देखो लिखा हुआ है इफ दिस बराबर दिस देन दिस इज इक्वल टू, देखो मैं इसको बताता हूँ कैसे करना है। एक्स की वैल्यू इतनी है, ठीक है ना, तो अगर यहां से अगर मैं बात करूं तो यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान देना। अगर मैंने यहां से एक्स, ये मेरे पास है बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस ए एक्स, मैंने क्या करना है, इधर से एक्स कॉमन ले लेना है। तो जब मैं एक्स कॉमन लूंगा तो यहां मेरे पास क्या बचेगा, बी एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो एक्स हो गया ये बी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस ए। अब तुम इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब इसे तुम क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। और जब तुम इसे सॉल्व कर सकते हो तो इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। क्या चाहिए, आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में। मैंने पहले वाले लेक्चर में इस तरह के क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इज एक्स माइनस फाइव। बिल्कुल इसे भी आप कर सकते हैं, आपको के बराबर केवल एक्स बराबर वहां पे 5 रखना है और किसके इक्वल कर देना है, 0 के, तो आंसर आ जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ दिस डिविजिबल बाय इज दिस। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक्स माइनस बराबर क्या रख दोगे, के बाई 2 रख दो, इसमें एक्स बराबर क्या रख दो, के बाई 2 रख दो, आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। क्या रख दोगे, के बाई 2 रख दोगे, एक्स बराबर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये मेरे पास हो गया 3 के क्यूब बाई 8, क्या हो जाएगा, के क्यूब बाई 8 माइनस के है, तो ये मेरे पास हो गया के क्यूब बाई 2 का स्क्वायर करोगे तो हो गया 4, ठीक है, प्लस 4 के स्क्वायर, क्या 4 के स्क्वायर, सॉरी के स्क्वायर क्यों लिखोगे, 4 के बाई 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये अगर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। या फिर मैं अभी इसको कैंसिल आउट मत करो, क्या है 4 के बाई 2 प्लस 16 बराबर 0। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास एलसीएम तो आएगा 8, तो 3 के क्यूब यही रहा। अच्छा एक काम कर लेते हैं ना, पहले इसको हम सॉल्व भी कर लेते हैं। 3 के क्यूब है, या मेरे पास क्या कर दो, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास क्या बचा, के क्यूब बाई 8 बचेगा प्लस 4 के बाई 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 8 एलसीएम लोगे तो ये मेरे पास बचा के क्यूब प्लस मेरे पास कितना हो गया, 4 चुको 16 के, प्लस मेरे पास 16 16 अट्ठी कितना होता है, अट्ठी अट्ठी 8 48 128 बराबर 0 आ गया। यही बात होगी ना, ये बात समझ में आएगी नहीं आई, मुझे ये बताओ, है ना, क्लियर है, ये मेरे पास इक्वेशन सही बनी है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अच्छा 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 अच्छा, सही लिखा है मैंने, बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। एक बार इसको मैं और लिख लेता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग सही रहे। तो मेरे पास क्या आया, 3 के स्क्वायर क्यूब अपॉन 8, और ये मेरे पास स्क्वायर ही था ना, हाँ ठीक है, के क्यूब अपॉन 4 है, और ये मेरे पास क्या है 4 के बाई 2 प्लस 16 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास हो गया 2, तो ये मेरे पास बचा के क्यूब, क्या बचा मेरे पास, के क्यूब, ठीक है, अपॉन 8, यहाँ पे मेरे पास बचा क्या, प्लस यहाँ पे मेरे पास बचा क्या 4 के, क्या बचा 4 के बाई 2 प्लस 16 बराबर है मेरे पास 0, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है। के क्यूब है भाई, के स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ से हम बात करेंगे तो एलसीएम आ गया मेरे पास 8, तो मेरे पास होगा के क्यूब, और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ 2 है तो 4 4 चुको 16 के, और ये मेरे पास कितना आ गया भाई 128, ठीक है ना, 8 48, ठीक है, बराबर 0। तो ये मेरे पास बन गया क्या, के क्यूब प्लस 16 के प्लस 128 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात क्लियर है। अब हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं, यही हमारे पास होने वाला है टास्क, ठीक है। के क्यूब बराबर के क्यूब प्लस 16 के प्लस 128, ऑप्शन रख के देखो, यहाँ से ऑप्शन उठाओ और डाल दो, ठीक है। सबसे पहली बात तो पॉजिटिव वैल्यू मत डालना, -4 डालते हैं, तो -4 अगर मैं डालूंगा तो ये -4 कितना हो जाएगा भाई, -4 का क्यूब होता है 64, और -16 इंटू कितना हो जाएगा, माइनस का ये 4 है प्लस 128, ये मेरे पास हो गया 64 माइनस 64 प्लस 128, तो ये मेरे पास क्या बन गया -128 और प्लस का 128, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना बन गया 0, कितना आंसर आ गया आपके पास 0, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर हो गया करेक्ट। क्लियर छे, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, ठीक है। अब मेरे पास ये दे रखा है पी क्यू आर इज इक्वल टू 1 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ दिस।
ठीक है ना। तो अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। याद रखा है पी क्यू आर बराबर कितना है 1, ठीक है। तो P बराबर Q बराबर, देखो इसको मैं करूंगा तो ये ऐसे लिख जाएगा 1 प्लस पी प्लस 1/Q, है ना, यही बात होगी ना। तो ऐसे ही बन जाएगा, देखो ये मेरे पास बन जाएगा क्या 1/1 प्लस Q प्लस 1/R, प्लस ये मेरे पास बन गया 1/R प्लस 1/P, ठीक है। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे, क्या करोगे, इसको सॉल्व, ठीक है। सॉल्व करने की जरूरत है क्या, मैं अगर 1 1 1 बोल दूंगा P बराबर Q बराबर R, क्या P बराबर Q बराबर R, ठीक है ना। अगर मैं P बराबर Q बराबर R बोल दूं, बराबर 1 बोल दूं, तो सिंपल सी चीज़ है, मेरे पास हो गया 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्टली 1 1 रख दूं ना, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1/1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1/1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये मेरे पास हो गया 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, यानी क्या बन गया 3/3। कितना आंसर आ गया 1, क्लियर है, कितना आ गया 1, ठीक है। कितना आंसर आ गया मेरे पास 1, ठीक है। और इसे अगर तुम सॉल्व भी करोगे तब भी आंसर वही आएगा, ठीक है। अगर इसको तुम सॉल्व करते तो Q ऊपर आ जाता, नीचे मेरे पास क्या था Q प्लस पी क्यू प्लस 1, ठीक है, प्लस यहाँ पे मेरे पास क्या था 1/R प्लस QR, और ऊपर आ जाता कितना R अपॉन में क्या प्लस कितना जाता 1। इसी तरह मेरे पास क्या था P अपॉन में क्या बनता मेरे पास P प्लस RP प्लस 1, ठीक है ना। अब इसकी जगह आप क्या रख सकते हो भाई, इसकी जगह रख सकते हो 1/, दे रखा है ना, पी की जगह 1/R, सॉल्व करोगे आंसर आएगा, ठीक है। तो इतना लेंदी नहीं करना है, जो मैंने बताया उसी पे फोकस करें आप, जब भी आपको ऐसा कुछ दिखे तो वैल्यू रख के करने की कोशिश करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये मेरे पास दे रखा है इज इक्वल टू, ठीक है ना, इसको आपको डिवाइड करना है और दिस इज योर होमवर्क, ठीक है ना। डिवीजन आपको आना चाहिए। आप यहाँ पे क्या कर लो, फॉर्मूला लगा दो, किसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओगे तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2pq 2xy लगाओगे तो आ जाएगा ये। आगे बढ़ता है, अब ये आ गया मेरे पास, ठीक है ना। ये अगर मैं बात करूँ तो ये भी आपको बताया गया है 2x माइनस 2x, इसका मतलब क्या है अपॉन में 2 इज इक्वल टू 4 है, तो 2x ये हो गया, ये मेरे पास बचा 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 4, तो 2x इंटू ये कितना हो गया 1/2 इज इक्वल टू 4, तो 2x की इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो गया 4 2 जा 8, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 का क्यूब, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 3। तो अब यहाँ पे कर लो यार, 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 माइनस 1, 2 का क्यूब हो गया 8, 2 का स्क्वायर हो गया 4, कितना आ गया 12, कितना आ गया आंसर आपका 12, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर हो गया करेक्ट। क्लियर हुई बात, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। आगे बढ़ते हैं 59, ठीक है, मेरे पास ये रखा यार, ये बहुत आसान सा है, कभी भी 5/2 दिख जाए ना तो इसका मतलब क्या है 2 प्लस 1/2, एक्स की वैल्यू आ गई 2, ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई 2, उसमें रख देना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये मेरे पास दे रखा है, ठीक है ना, ये मेरे पास क्या दे रखा है ये, तो अब इसको क्या करना है, ध्यान देना, इसमें हम क्या करेंगे, मेरे पास क्या है 43 की पावर एक्स इंटू 47 की पावर वाई इज इक्वल टू 2021 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना। तो अगर मैं बोलूँ तो 43 इंटू 47 की अगर मैं बात करूँ, इसको मैं ब्रेक करूँ तो इसका क्या मतलब है 43 इंटू 47 ही लिखा है ये, ठीक है, होल स्क्वायर, 4 5 20 7 3 21, तो ये मेरे पास हो गया 43 का स्क्वायर इंटू 47 का स्क्वायर, और ये मेरे पास है 43 की पावर x इंटू 47 की पावर y इज इक्वल टू 0। बेस सेम है तो पावर आपस में बराबर हो जाएंगी, तो x बराबर 2 आ गया और y बराबर भी 2 आ गया। अब जब ये आ गया है आपके पास तो आप इसकी वैल्यू आसानी से निकाल पाओगे, ठीक है ना। आंसर निकाल लेना, कमेंट में कर देना इसका आंसर, ठीक है, कमेंट योर आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन मेरे पास ये रखा है, ठीक है ना। देखो कभी भी मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन का अगर मेरे पास क्या होता है यूनिक सोल्यूशन होता है तो वहां पर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। a1 मतलब अगर कोई इक्वेशन लिखी हुई है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 इज इक्वल टू a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, तब हमारे पास क्या होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो कुछ नहीं है, तो 7/k इज इक्वल टू k/7 इज नॉट इक्वल टू, तो k स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 7 का स्क्वायर, यानी k इज नॉट इक्वल टू 7, कौन सा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, k इज नॉट इक्वल टू 7। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे,
देखो मेरे पास क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है। देन व्हाट इज 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस बीटा और 1 माइनस गामा। कुछ नहीं है भाई, इसको कर लो तुम मुझे ही बताना पड़ेगा क्या, ये कर लो भाई, ठीक है, ये तुम कर लोगे भाई। इसको एक्सप्रेस ही तो करना है इस फॉर्मेट में, ठीक है। तो भाई ध्यान देना, बता दें क्या, चलो बता देते हैं। हमको निकालना क्या है, हमारे पास क्या है 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस बीटा और मेरे पास क्या है 1 माइनस गामा, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो मैं क्या लूँगा 1 माइनस बीटा माइनस गामा प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। जो भी हमने सीखा है वो अल्फा है बीटा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा 1 माइनस गामा, ठीक है, माइनस बीटा प्लस गामा बीटा, ठीक है भाई, माइनस बीटा बीटा गामा, ठीक है। फिर हम करेंगे माइनस अल्फा माइनस प्लस अल्फा गामा, ठीक है, प्लस मेरे पास आएगा अल्फा बीटा और माइनस का आएगा अल्फा बीटा गामा, ठीक है। क्लियर हुई बात, इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो मेरे पास है 1, माइनस कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ जाएगा, और मेरे पास क्या आएगा अल्फा प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा माइनस अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना। तो ध्यान देना ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपस में बराबर है, तो ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा क्या 1 माइनस अल्फा बीटा गामा, ठीक है। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 लिखा हुआ है, देखो भाई ध्यान देना, व्हाट आर द, देखो होमोजीनियस इक्वेशन होती है ना, इनके इन्फिनिटी सोल्यूशन होते हैं। होमोजीनियस इक्वेशन मतलब क्या, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 है और यहाँ पे 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तुम यहाँ से अगर 2 कॉमन लोगे तो ये बचेगा क्या 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो ये भी इक्वेशन क्या बन गई 2x प्लस वाई बराबर 0, और यहाँ से अगर तुम 3 कॉमन लोगे तो ये मेरे पास क्या बचेगा 2x प्लस वाई बराबर 0। तो याद रखना होमोजीनियस इक्वेशन के क्या होते हैं, इन्फिनिटी सोल्यूशन होते हैं, बिकॉज दोनों एक ही जैसे इक्वेशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एन इन्फिनिटी सोल्यूशन ऑफ द सोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ 13, ठीक है ना, द सिस्टम ऑफ 13, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द k फॉर विच, ये इसको थोड़ा सा क्लियर करो, ये स्टेटमेंट 2 बार लिख गया है। What is the value of k for which the system of equation this and this is no solution? जब कभी भी no solution होता है ना तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू हो जाता है b1 अपॉन b2, ठीक है। क्लियर है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये मेरे पास हो जाएगा 1, x का कोफिशिएंट कितना है 1, y का कोफिशिएंट यहाँ पे 5 है, b कितना है यहाँ पर 2 और यहाँ पे कितना है k, तो k बराबर मेरे पास आ गया कितना 10, k बराबर कितना आ गया 10, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस इज गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना, क्या दे रखा है द सोल्यूशन ऑफ द दिस। देखो भाई सबसे पहली चीज तो तुम इसको क्या करो के के इक्विवेलेंट मान लो, क्या कर लो के इक्विवेलेंट मान लो, और ज्यादा प्रॉब्लम है तो इसको क्या करो ऑप्शन रख लो, ठीक है ना। तो अगर तुम पहले 2 रखो, हम पहले ये छोटे छोटे ले लेते हैं 1 1 रख देते हैं, तो 3 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 3, तो ये मेरे पास कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे 2 प्लस 1 प्लस 2 कितना आ गया 5, 5 अपॉन 5, अरे वाह ये भी सेटिस्फाई हो गया। यहाँ पे करेंगे तो मेरे पास आ गया 3 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 6, वाह 1, यही आ गया यही मेरे पास आंसर है, ठीक है, यही मेरे पास आंसर है। और देख लो अगर एक और तुम्हें सेटिस्फाई करना है तो सपोज तुमने -1 लिया तो -3 और ये मेरे पास हो गया +1 और ये तो मेरे पास +1 है ही, अपॉन में कितना आ गया 3, तो ये मेरे पास कितना गया -1/3, और यहाँ पे अगर मैंने -1 रखा तो -2 -1 + 2 अपॉन में कितना है 5, ये कैंसिल आउट हो गया, यही नहीं होगा यही होगा आंसर, ठीक है। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है देख लो, लिखा हुआ है इफ ए एंड बी आर नेगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है ना, ए और बी क्या है मेरे पास नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, ठीक है ना। ए को अगर मैंने ले लिया 1 माइनस का 1 और बी को भी मैंने ले लिया -2, ठीक है, नेगेटिव रियल नंबर्स, एंड सी इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, सी एस को मैंने लिया 2, ठीक है ना। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो हम कह रहे ए माइनस बी, तो -1 और -1 +2 हो गया, ए कितना है मेरे पास -1, और सी की बात करेंगे तो मेरे पास है -2, तो ये हो गया -1 और ये हो गया -3। बताओ कौन सा सही है। तो सबसे पहली बात तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही नहीं है, बिकॉज ये जो है ये वैल्यू छोटी है, तो पहला स्टेटमेंट हो गया इनकरेक्ट, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं।
भाई ए एंड बी आर नेगेटिव रियल नंबर्स ना, तो नेगेटिव रियल नंबर्स ले लिए, -2 -1, सॉरी -1 -2, तो -1 और -2 के तो -1 +1 हो गया, यानी माइनस का 1 आ गया। जब हमने a माइनस सी किया तो a है मेरे पास -1, c कितना है 2, तो -1 -2 कितना हो गया -3। क्लियर है, तो पहला स्टेटमेंट हो गया इनकरेक्ट। अब a क्या रहा है, a जो है वो बड़ा है b से, ठीक है ना। इस बार क्या है, a जो है वो छोटा है b से, तो भाई ध्यान देना सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर हमने तो गड़बड़ लिया है। तो अगर मैं a छोटा लेता हूँ b से, ठीक है, तो a को मैंने ले लिया -2 और b को ले लिया मैंने -1, ठीक है ना, बिकॉज -1 बड़ा है। तो भाई ध्यान देना, क्या ये स्टेटमेंट सही होगा? अपॉन में 2 करा मैंने, अपॉन में 2 कर दिया, तो ये हो गया मेरे पास -1, ये मेरे पास हो गया माइनस का 0.5। तो बट ऑब्वियस सी बात है, ये स्टेटमेंट सही है, 2 हमारा सही है। क्लियर हुई बात, 2 हमारा हो गया करेक्ट, ठीक है। अब ध्यान देना, यहां पर बोला गया 1/b, b मेरे पास है माइनस का 1/2 है, और ये मेरे पास है प्लस का 1/2, बिल्कुल ये करेक्ट है। तो सेकेंड एंड थर्ड इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर हो गया करेक्ट, ठीक है। क्लियर हुई बात, ऑप्शन नंबर डी हमारा हो गया है करेक्ट। क्लियर, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67 लिखा हुआ है क्या, ए बी प्लस एक्स वाई माइनस एक्स बी इज इक्वल टू 0 और बी सी प्लस वाई जेड माइनस सी वाई इज इक्वल टू दिस, देन एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन जेड क्या होगा, ठीक है। तो देखो मेरे पास क्या दे रखा है, यह मेरे पास है एक्स वाई माइनस एक्स बी इज इक्वल टू ए बी है, तो यहाँ से एक्स कॉमन लोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, ए बी अपॉन में और क्या आ जाएगा वाई माइनस बी, ठीक है। क्लियर हुई बात, ठीक है। और हमको निकालना क्या, एक्स अपॉन ए, तो एक्स अपॉन ए यहाँ पे क्या आ गया भाई, बी अपॉन वाई माइनस बी, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो बी सी प्लस वाई जेड इज इक्वल टू मेरे पास क्या है सी वाई, ठीक है। हमको सी अपॉन जेड निकालना है, तो हम सी अपॉन जेड लेंगे ना, तो ये मेरे पास क्या आ गया, वाई जेड आ गया इज इक्वल टू मेरे पास है क्या, सी वाई माइनस बी सी, ठीक है। तो वाई जेड इज इक्वल टू मेरे पास सी कॉमन लिया, तो ये मेरे पास बचा वाई माइनस बी, तो हमें क्या चाहिए, सी माइनस जेड, तो हम क्या करेंगे, वाई अपॉन क्या आ जाएगा, वाई माइनस बी इज इक्वल टू सी अपॉन जेड, ठीक है। तो दोनों चीज़ें यहीं निकल के आई हैं, तो अब आपको सॉल्व करना है भाई, ध्यान देना कुछ गड़बड़ तो नहीं किया मैंने, ठीक है। सी कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा वाई माइनस बी, बी सी वाई जेड और सी वाई, ठीक है, ए बी, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, एक्स अपॉन एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन जेड, ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है, बी अपॉन वाई माइनस बी, और इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है, वाई अपॉन वाई माइनस बी। तो ध्यान देना यही है ना, सी अपॉन जेड, ठीक है। कुछ गड़बड़ तो नहीं करी मैंने, ठीक है। एक बार मैं और चेक कर लेता हूँ, ए बी ये मेरे पास था, ए बी इधर मैंने ले गया, ओहो गड़बड़ कर दी मैंने, देखो ध्यान देना फिर से देखो इसको, तो ये मेरे पास है एक्स वाई माइनस एक्स बी इज इक्वल टू माइनस ए बी, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं एक्स कॉमन लूँगा तो ये मेरे पास बचेगा वाई माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए बी, सॉरी एक्स अपॉन क्या आ जाएगा मेरे पास, ए इज इक्वल टू आ गया माइनस बी अपॉन वाई माइनस बी, ठीक है। अभी ठीक है, ठीक है, माइनस में आएगा वो, बिकॉज मैं उसको इधर ले गया, तो ये मेरे पास आ गया माइनस का बी अपॉन वाई माइनस बी, यहाँ पे मेरे पास बचा प्लस वाई अपॉन वाई माइनस बी, दोनों कॉमन है तो माइनस बी प्लस वाई अपॉन में क्या गया वाई माइनस बी, ठीक है। तो ये माइनस वाई माइनस बी है, और अब ये भी मेरे पास क्या है वाई माइनस बी, कैंसिल आउट होकर कितना आ गया 1, कितना आ गया मेरे पास 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे हो गया करेक्ट। क्लियर हुई बात, ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट। आगे बढ़ते हैं 68, ठीक है ना, द नंबर ऑफ पेयर्स एक्स कॉमा वाई वेयर एक्स वाई आर इंटीजर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस, ठीक है। तो भाई सबसे पहली चीज तो हमसे क्या बोला गया है, एक्स वाई क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। मैं यहाँ पे कुछ भी रख लूँ भाई, एक सिंगल इक्वेशन है और 2 वेरिएबल हैं, अगर मैंने x बराबर 0 रखा तो 48 y इज इक्वल टू 5, तो y बराबर क्या आएगा 5/48। तो कहने का मतलब क्या है, अगर इन दोनों में से मैं बोलूं एक वैल्यू तो इंटीजर हो सकती है लेकिन दूसरी वैल्यू कभी इंटीजर नहीं हो सकती, तो कहने का क्या मतलब है, द नंबर ऑफ पेयर्स फॉर एक्स वाई इज 0। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज की सेवा हम यहीं पे क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। अगले सेशन में हम और ज्यादा क्वेश्चन लेके आएंगे और ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। आज हमने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन नहीं डाले हैं, लेकिन नेक्स्ट वाली क्लास में हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन भी करवाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।